जय हिंद, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का रोहित जीएस स्टडी सेंटर पर। मैं रोहित कुमार आप सभी के बीच उपस्थित हूं। आज हम लोग देखेंगे क्लास पार्ट 2 जो है हम लोग का चलेगा। पार्ट 1 जो है हम लोग डे 7 में ख़त्म कर चुके हैं। अगर जो वैसे स्टूडेंट है जो नया है तो वो आप डे 7 में, अगर जो क्लास डे 7 का है, यानी जो 7वें जो दिन का जो करंट अफेयर चला है उसमें पार्ट 1 जो है करा दिया गया है। आज हम लोग पार्ट 2 देखेंगे। अब पार्ट 2 जो चलेगा वो डे 8 में हो रहा है। जनवरी 2026 का जो है हम लोग करंट अफेयर, मंथली करंट अफेयर कवर कर रहे हैं। मंथली करंट अफेयर जो है कवर कर रहे हैं रोहित जीएस स्टडी सेंटर पर। तो ऐसे स्टूडेंट है जो लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं या रूम में जो है अपना सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो वैसे स्टूडेंट जो है जो करंट अफेयर जो है रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले बता दें कि जो है ये जो करंट अफेयर चल रहा है वो डेली पर्पस से चल रहा है। डेली पर्पस से चल रहा है रोहित जीएस स्टडी सेंटर पर। रोहित जीएस जो है स्टडी सेंटर पर चल रहा है। तो आप ज्वाइन कीजिए और ज्वाइन करके जो है अपना रिवीजन डेली कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कल तक जो है 15 जनवरी तक हो गया है। आज हम लोग देखेंगे 16 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी तक। 16 जनवरी से लेकर के जो है 31 जनवरी तक आज हम लोग जो है कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें जो है पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहला क्वेश्चन जो कर रहा है मतलब 16 जनवरी से हम लोग देखेंगे। 16 जनवरी से हम लोग देखेंगे तो कह रहा है कि किस देश की तुलना में जो है, किस देश की तुलना में जो है जन्म, किस देश में जो है जन्म की तुलना में जो है मृत्यु दर जो अधिक दर्ज किया गया है, तो वो फ्रांस में किया गया है। किस देश में किया गया है, तो फ्रांस में किया है। यानी कि जन्म की तुलना में जो है मृत्यु दर जो है अधिक दर्ज किया गया है किस देश में, तो फ्रांस में किया गया है। किस देश में किया गया है, तो फ्रांस में किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि 16 जनवरी 2026 को, 16 जनवरी 2026 को जो है अमेरिका ने जो है किस देश को जो है पैक्स सिलिका में शामिल होने का आमंत्रित किया है। अमेरिका ने जो है किस देश को जो है पैक्स सिलिका में जो है शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है, तो भारत को किया है। अमेरिका ने जो है किस देश को, कौन सा देश की बात कर रहा है, कौन सा जो है देश की बात कर रहा है, और किसमें, तो पैक्स सिलिका में जो है शामिल होने के लिए जो है आमंत्रित किया है। कौन किया है, तो भारत 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 किया है। भारत किया है, यानी कि जो है पैक्स सिलिका में जो है शामिल होने के लिए आमंत्रित कौन किया है, तो भारत किया है। अब देखिए हम लोग देखेंगे पैक्स सिलिका क्या होता है। देखिए पैक्स सिलिका जो है, पैक्स सिलिका वो क्या है, तो पैक्स सिलिका जो है, अब अमेरिका ने जो है हाल ही में जो है सेमीकंडक्टर और क्रिटिकल मिनरल्स, सेमीकंडक्टर और क्रिटिकल मिनरल्स, सेमीकंडक्टर और क्रिटिकल मिनरल्स, सेमीकंडक्टर, सेमी जो है कंडक्टर, कंडक्टर जो है सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर जो है सेमीकंडक्टर, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और मिनरल्स, सेमीकंडक्टर और मिनरल्स, सेमीकंडक्टर और मिनरल्स। पैक्स सिलिका जो है सेमीकंडक्टर और मिनरल्स जैसे सिलिकॉन की सुरक्षित आपूर्ति श्रृंखला और तकनीकी सहयोग को मजबूत करने के लिए, तकनीकी सहयोग को जो है मजबूत करने के लिए जो है, जिसमें भारत को महत्वपूर्ण रणनीतिक भागीदार माना जा रहा है। भारत को जो है इसीलिए जो है अमेरिका ने जो है किस देश को जो है पैक्स सिलिका में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है, तो वो भारत को किया। किसे किया है, तो भारत को किया। पैक्स सिलिका क्या है, तो पैक्स सिलिका जो है क्रिटिकल मिनरल्स, क्रिटिकल जो है क्रिटिकल मिनरल्स जो है मिनरल्स, और हो जाएगा जो क्रिटिकल मिनरल्स और सेमीकंडक्टर और जो है सेमीकंडक्टर क्रिटिकल मिनरल्स और सेमीकंडक्टर जो है पैक्स सिलिका में शामिल होने के लिए जो है आमंत्रित किया है। तो किसे किया है, तो भारत को किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है हम लोग का, वो कह रहा है कि भारत के जो है पहले संप्रभु, भारत के पहले संप्रभु एआई पार्क कहेगा। भारत के पहले संप्रभु एआई पार्क की जो है स्थापना कहाँ की जाएगी, कहाँ की जाएगी, तो ये तमिलनाडु में की जाएगी। कहाँ की जाएगी, तो ये तमिलनाडु में की जाएगी। कहाँ की जाएगी, तो ये तमिलनाडु में की जाएगी। भारत के जो है पहले एआई पार्क जो है संप्रभु एआई पार्क कहेगा। क्या कहेगा, तो संप्रभु एआई पार्क कहेगा। तो कहाँ किया जाएगा, तो ये तमिलनाडु में किया जाएगा। संप्रभु एआई पार्क कहेगा तो तमिलनाडु में किया जाएगा। संप्रभु एआई पार्क कहेगा तो कहाँ किया जाएगा, तो तमिलनाडु में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि किसे जो है पर्यावरण हेतु, किसे जो है 2026 की बात कर रहा है, 2026 को जो है किसे पर्यावरण हेतु जो है, पर्यावरण हेतु प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार मिला है। टाइलर पुरस्कार किसे मिला है, तो ट से टाइलर और ट से टोबी, ट से टाइलर और ट से टोबी कियर्स को, टोबी कियर्स को, टोबी कियर्स को टाइलर पुरस्कार किसे मिला है, तो टोबी कियर्स को, टोबी कियर्स को, टोबी कियर्स को, टोबी कियर्स को टाइलर पुरस्कार किसे मिला है, तो टोबी कियर्स को। टाइलर पुरस्कार किसे मिला है, तो टोबी कियर्स को। टाइलर पुरस्कार किसे मिला है, तो टोबी कियर्स को। आई कौन सा देश की जो रहने वाली है, तो ये रहने वाली है जो है अमेरिका की। किस देश की, तो अमेरिका की रहने वाली है। किस देश की रहने वाली है, तो यूएसए की रहने वाली है। टोबी कियर्स, टोबी कियर्स, टोबी कियर्स जो है किस देश की रहने वाली है, तो ये अमेरिका की रहने वाली है। टोबी कियर्स जो है किस देश की रहने वाली है, तो ये अमेरिका की रहने वाली है। टोबी कियर्स किस देश की रहने वाली है, तो ये अमेरिका की रहने वाली है। और इसे जो है टाइलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ट से टाइलर और ट से टोबी, ट से टाइलर और ट से टोबी, टोबी कियर्स को जो है दिया गया। कियर्स कौन सा, टोबी कियर्स जो है किस देश का है, रहने वाली है, तो ये अमेरिका देश की रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट, भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 का आयोजन जो है कहाँ होगा, कहाँ होगा, तो ये नई दिल्ली में आयोजित होगा। भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 का आयोजन कहाँ होगा, तो ये नई दिल्ली में आयोजित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा जो ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट, दुनिया का जो है विश्व का जो है सबसे
बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट कहाँ लगेगा? तो ये आंध्र प्रदेश में लगेगा। ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट जो है वो कहाँ लगेगा? ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट, ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट, ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट कहाँ लगेगा? तो ये आंध्र प्रदेश में लगेगा। ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट कहाँ लगेगा? तो ये आंध्र प्रदेश में लगेगा। ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट ये कहाँ लगेगा? तो ये आंध्र प्रदेश में लगेगा। ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट ये कहाँ लगेगा? तो आंध्र प्रदेश में लगेगा। दुनिया का सबसे बड़ा जो है ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट कहाँ लगेगा? तो आंध्र प्रदेश में लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के जो है 52वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? क्या कर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत का जो है 52वें ग्रैंड मास्टर कौन बने, शतरंज ग्रैंड मास्टर जो है कौन बने हैं? तो आर्यन वर्सने, आर्यन वर्सने बने हैं। आर्यन वर्सने जो है कहाँ के रहने वाला है? तो आर्यन वर्सने कहाँ का रहने वाला है? तो दिल्ली की रहने वाला, दिल्ली की रहने वाला है, दिल्ली की जो है रहने वाला है, दिल्ली की रहने वाला है, दिल्ली की रहने वाला है आर्यन वर्सने। आर्यन वर्सने कहाँ के रहने वाला है? तो दिल्ली की रहने वाला है। आर्यन वर्सने हो जाएगा कहाँ का? तो दिल्ली का रहने वाला। आर्यन वर्सने दिल्ली का रहने वाला है। आर्यन वर्सने जो है दिल्ली का रहने वाला है और ये दिल्ली का जो है वो 8वें शतरंज ग्रैंड मास्टर है। दिल्ली का कहेगा तो ये 8वें क्रम का जो है शतरंज ग्रैंड मास्टर है। दिल्ली का कहेगा तो ये 8वें शतरंज ग्रैंड मास्टर है। अगर जो इंडिया में ओवरऑल कह दे, भारत का जो ओवरऑल कह दे तो ये 92वें क्रम के शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। 92वें क्रम के जो है शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। अब आपसे पूछ देगा कि जो है 88वें नंबर के जो है 88वें नंबर के जो है भारत के जो है ग्रैंड मास्टर कौन है? तो दिव्या देशमुख। 88वें नंबर के जो है भारत के ग्रैंड मास्टर कौन है? तो दिव्या देशमुख, दिव्या देशमुख। 88वें क्रम के जो है 88वें क्रम के जो है ग्रैंड शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है? शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? शतरंज ग्रैंड मास्टर, शतरंज ग्रैंड मास्टर, शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? 88वें क्रम के तो हो जाएगा दिव्या देशमुख। दिव्या देशमुख कौन बने हैं? तो दिव्या देशमुख बने हैं। अगर जो आपसे पूछ देगा नवासी में जो है नवासी में पूछ देगा आपसे कि नवासी में जो है 89वें क्रम के भारत के जो है नवासी में शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो रोहित कृष्णा बने हैं, रोहित कृष्ण बने हैं, रोहित कृष्ण बने हैं, रोहित कृष्ण बने हैं। भारत के जो है नवासी में शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो रोहित कृष्ण बने हैं। भारत के जो है नवासी में ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो रोहित कृष्ण बने हैं। भारत के जो है नवासी में ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो रोहित कृष्ण बने हैं। अगर जो आपसे पूछ देगा कि 90 क्रम के जो है भारत के शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है? तो इल्म पार्थी है। कौन है? तो इल्म पार्थी हैं, इल्म पार्थी हैं, इल्म पार्थी हैं, इल्म पार्थी। अगर जो आपसे पूछ देगा 90वें क्रम के जो है भारत के शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो इल्म पार्थी बने हैं, इल्म पार्थी बने हैं। अगर जो आपसे 91 पूछ देगा 91 क्रम के जो है भारत के शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो राहुल VS बने हैं। कौन बने हैं? तो राहुल VS बने हैं, राहुल VS बने हैं, राहुल VS बने हैं। देखिए ये जो है 92 तो अभी बता ही दिए थे। 92 क्रम के कौन बने हैं? तो जो है दिल्ली के कौन बने हैं? तो आर्यन 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 वर्सने, आर्यन जो है वर्सने, आर्यन वर्सने, आर्यन जो है वर्सने, आर्यन जो है वर्सने, आर्यन वर्सने बने। और दिल्ली के ये जो कहाँ से हैं? तो दिल्ली के हैं। ये जो कहाँ से? दिल्ली के। और बाकी जो देख रहे हैं दिव्या देशमुख, रोहित कृष्ण, इल्म पार्थी, ये सब कहाँ के हैं? तो ये तमिलनाडु के। सब कहाँ के हो जाएंगे? तो ये तमिलनाडु के हो जाएंगे। सब कहाँ हो जाएंगे? तो ये तमिलनाडु के हो जाएंगे। सब कहाँ हो जाएंगे? तो ये तमिलनाडु के हो जाएंगे। सब कहाँ हो जाएंगे? तो ये तमिलनाडु के हो जाएंगे। एक बार इसको याद कर लेते हैं कि 88वें, एक बार इसको जो है बढ़िया से याद कर लेते हैं कि 88वें क्रम के जो है ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? 88वें क्रम के तो दिव्या देशमुख। 88वें क्रम के शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो दिव्या देशमुख बने। 89वें क्रम के कहेगा तो रोहित कृष्ण बने हैं, रोहित कृष्ण बने हैं। और 90वें क्रम के कहेगा तो इल्म पार्थी, 90वें क्रम के कहेगा तो इल्म पार्थी, 90वें क्रम के कहेगा तो इल्म पार्थी। और 91वें क्रम के कहेगा तो 91 नंबर के जो है कौन बने हैं शतरंज ग्रैंड मास्टर? तो राहुल VS। 91वें क्रम के कहेंगे तो भारत के शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो राहुल VS बने हैं। और 92वें क्रम के कहेगा तो आर्यन वर्सने, 92 और हो जाएगा आर्यन, आर्यन वर्सने, 92 और 92 92 और 92 तो 92वें क्रम के कौन हो जाएगा? तो वर्सने कहाँ के रहने वाला है? तो ये दिल्ली के रहने वाला है। दिल्ली के जो है ये 8वें क्रम के शतरंज ग्रैंड मास्टर है। दिल्ली के जो है ये 8वें क्रम के जो है शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 17 जनवरी 2026 को, 17 जनवरी जो है 17 जनवरी 2026 को जो है किस देश के जो है पिंके नदी जो है पिंके नदी दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली जो है नदी के रूप में मान्यता मिला है। दुनिया के सबसे पुराना नदी के रूप में जो है मान्यता कौन सी नदी को मिला है? तो ये मिला है पिंके नदी को। कौन सा नदी को मिला है? तो ये मिला है पिंके नदी को, पिंके नदी को, पिंके नदी को। पिंके नदी कहाँ बहती है? तो पिंके नदी बहती है ऑस्ट्रेलिया में। पिंके नदी कहाँ बहती है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में बहती है। पिंके नदी कहाँ बहती है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में बहती है। पिंके नदी कहाँ बहती है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि जो है भारत का जो है पहला राष्ट्रीय आदिवासी चिकित्सक क्षमता निर्माण कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है? देखिए कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन में सबसे पहले समझिएगा भारत का फर्स्ट है राष्ट्रीय आदिवासी चिकित्सक क्षमता निर्माण कार्यक्रम। राष्ट्रीय आदिवासी का जो चिकित्सक क्षमता निर्माण कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये हैदराबाद में किया गया है। कहाँ किया गया है? तो ये हैदराबाद में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है किस राज्य के जो है रातापानी टाइगर रिजर्व
का जो है नाम बदल करके, रातापानी टाइगर रिजर्व का जो है नाम बदल करके जो है डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर टाइगर रिजर्व कर दिया गया है। डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर टाइगर रिजर्व कर दिया गया है। तो रातापानी टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। रातापानी टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में है। यह जो है भारत का जो है रातापानी टाइगर रिजर्व, रातापानी जो है 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 टाइगर रिजर्व, रातापानी टाइगर रिजर्व, रातापानी टाइगर रिजर्व जो है, टाइगर रिजर्व जो है वो भारत का जो है 57वें क्रम का है। भारत का जो है 57वें क्रम का है। रातापानी टाइगर रिजर्व जो है भारत के 57वें क्रम का है। और ये कहाँ स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। और 58वें आपसे भी पूछ देगा, 58वें क्रम का जो है आपसे 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 पूछ देगा। तो वो क्या हो जाएगा? माधवगढ़ टाइगर रिजर्व, माधवगढ़ टाइगर रिजर्व, माधवगढ़ टाइगर रिजर्व। ये कहाँ है? तो ये भी मध्य प्रदेश में। माधवगढ़ टाइगर रिजर्व ये कहाँ है? तो ये भी मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय सेना ने जो है कहाँ पहली पूर्ण कार्यात्मक क्वांटम लैब स्थापित किया है? तो ये मध्य प्रदेश में किया। देखिए कहना क्या चाह रहा है, सबसे पहले तो पॉइंट समझना है कि इंडियन आर्मी यानी कि भारतीय सेना ने कहाँ जो है, कहाँ कौन से जगह, कहाँ हो जाएगा कि कौन से जगह पर जो है, कहाँ हो जाएगा कौन से जगह पर पहली पूर्ण कार्यात्मक क्वांटम लैब यानी कि भारतीय सेना ने जो है क्वांटम लैब कहाँ स्थापित की है? तो ये मध्य प्रदेश में किया है। क्वांटम लैब जो है इंडियन आर्मी, किसके बारे में कह रहा है? तो ये इंडियन आर्मी के बारे में कह रहा है। इंडियन आर्मी जो है क्वांटम लैब जो है कहाँ स्थापित किया है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थापित किया है। कहाँ स्थापित किया है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थापित किया है। कहाँ स्थापित किया है? तो मध्य प्रदेश में स्थापित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि कबड्डी चैंपियनशिप लीग 2026, कबड्डी चैंपियनशिप लीग 2026 की मेजबानी जो है कौन करेगा? तो ये हरियाणा करेगा। कबड्डी चैंपियंस लीग 2026, देखिए 2026 की बात कर रहा है। कबड्डी चैंपियंस 2026 की जो है मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो ये हरियाणा करेगा। कबड्डी चैंपियंस लीग 2026 में जो है कौन सा राज्य मेजबानी करेगा? तो हरियाणा करेगा। और हाल ही में अभी हम लोग देखे हैं कि जो है हॉकी में जो है महिला हॉकी जो है महिला एशिया हॉकी में जो है महिला एशिया कप जो है कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है रजत पदक। कौन सा पदक जीता था? तो रजत पदक जीता था महिला हॉकी एशिया कप में। महिला हॉकी जो है एशिया कप में जो है कौन सा पदक जीता था? तो रजत पदक में जीता था। कौन सा पदक में जीता था? कौन सा पदक? तो रजत पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि जो है प्रसिद्ध नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? तो प्रसिद्ध राजा रानी प्रसिद्ध जो है राजा रानी संगीत महोत्सव, राजा रानी संगीत महोत्सव का आयोजन जो है कहाँ हुआ है? राजा रानी संगीत महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये भुवनेश्वर में हुआ है। राजा रानी जो है संगीत महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये भुवनेश्वर में हुआ है। कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये भुवनेश्वर में आयोजित किया गया है। कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये भुवनेश्वर में जो है आयोजित किया गया है। देखिए भुवनेश्वर में जो राजा रानी संगीत महोत्सव है ये उड़ीसा के जो है भुवनेश्वर में स्थित है। उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित एक मंदिर है। मंदिर का क्या नाम है? तो राजा रानी मंदिर। मंदिर का क्या नाम है? तो राजा रानी मंदिर नाम है। मंदिर का जो नाम है वो राजा रानी मंदिर नाम है। मंदिर का जो नाम है वो राजा रानी मंदिर नाम है। कहाँ स्थित है? तो ये राजा रानी मंदिर जो है वो कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है। राजा रानी मंदिर जो है वो कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है। राजा रानी मंदिर जो है कहाँ स्थित है? तो राजा रानी मंदिर जो है कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा के जो है भुवनेश्वर में स्थित है। और यही जो है 3 दिवसीय, यहाँ जो है 3 दिवसीय संगीत महोत्सव मनाया जाता है। 3 दिवसीय संगीत महोत्सव मनाया जाता है। तो इसीलिए जो प्रसिद्ध राजा रानी संगीत महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये भुवनेश्वर में हुआ है। और यह जो 3 दिवसीय जो है राजा रानी जो है संगीत महोत्सव, इसमें जो है जनवरी के मध्य में जो है यह संगीत महोत्सव, जनवरी के मध्य में जो यह संगीत महोत्सव का आयोजन जो है वो किया जाता है। जनवरी के जो है जनवरी के जो है मध्य में जो है इस संगीत का जो है आयोजन किया जाता है। कहाँ किया जाता है? तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में। राजा रानी मंदिर कहाँ है? तो भुवनेश्वर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है बगरुम्बा नृत्य जो है उत्सव, बगरुम्बा नृत्य उत्सव जो है कहाँ आयोजित किया जाता है? बगरुम्बा नृत्य जो है उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ये असम में आयोजित किया जाता है। बगरुम्बा जो है नृत्य उत्सव जो है कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ये जो है बगरुम्बा नृत्य उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? तो असम में जो है यह नृत्य उत्सव जो है किया जाता है। अब देख लेते हैं असम से संबंधित कुछ नृत्य देख लेते हैं। असम से संबंधित जो है कुछ नृत्य देख लेते हैं। असम, देखिए असम में तो सबसे जो इंपॉर्टेंट नृत्य है वो हो जाएगा बिहू। बिहू नृत्य कहाँ किया जाता है? तो असम में किया जाता है। बिहू किया जाता है। क्षत्रिय हो जाएगा, क्षत्रिय नृत्य भी कहाँ किया जाता है? तो असम में किया जाता है। और क्षत्रिय के जनक किसे माना जाता है? तो शंकर देव को, यानी कि वैष्णव संत शंकर देव को वैष्णव संत हो जाएगा शंकर देव को, वैष्णव संत शंकर देव को, वैष्णव संत हो जाएगा शंकर देव को, वैष्णव संत शंकर देव को। क्षत्रिय के फिर बाद हो जाएगा जो है बगरुम्बा। भोरताल भी याद रखिएगा। भोरताल जो नृत्य है, भोरताल जो नृत्य है वो कहाँ मनाया जाता है? उत्सव, भोरताल नृत्य उत्सव जो कहाँ मनाया जाता है? तो असम में। भोरताल नृत्य उत्सव भी कहाँ मनाया जाता है? तो असम में। भोरताल नृत्य उत्सव भी कहेगा तो कहाँ मनाया जाता है? तो असम में। और ओजापल्ली कहेगा, ओजापल्ली उत्सव,
ओजापल्ली उत्सव भी कहेगा कहाँ मनाया जाता है, तो असम में। भोरताल उत्सव भी कहेगा कहाँ मनाया जाता है, तो असम में। क्षत्रिय नृत्य भी कहेगा तो कहाँ मनाया जाता है, तो असम में। और क्षत्रिय नृत्य के जनक किसे माना जाता है, तो वैष्णव संत शंकर देव को, वैष्णव संत शंकर देव को। अगर जो आपसे पूछ देगा कि जो है बगरुम्बा उत्सव किस राज्य के द्वारा आयोजित किया जाता है, तो ये असम असम राज्य के द्वारा जो है यह आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है कि 2026 को जो है किस राज्य को ग्रामीण स्थानीय निकाय हेतु 15वें वित्त आयोग कौन थे, तो 15वें वित्त आयोग जो थे वो एन के सिंह थे। 15वें वित्त आयोग थे एन के सिंह थे। 15वें वित्त आयोग कौन थे, तो एन के सिंह। 15वें वित्त आयोग कौन थे, तो एन के सिंह। तो 15वें वित्त आयोग से पहली बार अनुदान मिला है, अनुदान राशि मिला है ग्रामीण स्थानीय निकाय को। ग्रामीण स्थानीय निकाय के अंतर्गत आता है, जैसे पंचायत आ जाता है, नगर निगम आ जाता है, तो इन सब जो है जो भी निकाय है, जो भी ग्रामीण स्थानीय निकाय है, उसको जो है 15वें वित्त आयोग से जो है पहली बार जो है अनुदान राशि मिला, अनुदान मिला है। तो सिक्किम राज्य में, किस राज्य को मिला है, तो वो सिक्किम राज्य को मिला है। किस राज्य को मिला है, तो वो सिक्किम राज्य को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि जो है जनवरी 2026 में जो है भारत और कौन सा ऐसा देश है जो समुद्री प्रदूषण नियंत्रण को लेकर के संयुक्त अभ्यास किया है। समुद्री प्रदूषण नियंत्रण को लेकर के जो है एक संयुक्त ज्वाइंट एक्सरसाइज किया है, तो कौन ऐसा देश है जो है समुद्री प्रदूषण नियंत्रण, यानी कि समुद्र में जो प्रदूषण हो रहा है उसको कंट्रोल को लेकर के जो है ज्वाइंट एक्सरसाइज किया है, तो भारत और जापान किया है। भारत और जापान किया है। कौन कौन सा देश किया है, तो भारत और जापान किया है। भारत और जापान ने मिलकर के जो है समुद्र में जो प्रदूषण है उसको कंट्रोल करने को लेकर के जो है ज्वाइंट एक्सरसाइज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है कि जो है जनवरी 2026 में जो है किस राज्य ने आमे पढ़ीबा आमा भसारे योजना को जो है शुरू किया है। कौन सा राज्य शुरू किया है, तो वो उड़ीसा राज्य शुरू किया है। उड़ीसा राज्य शुरू किया है। आमे पढ़ीबा आमा भसारे योजना को जो है किस राज्य ने शुरू किया है, तो ये उड़ीसा राज्य ने शुरू किया है। कौन सा राज्य ने शुरू किया है, तो ये उड़ीसा राज्य ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है कि जो है जनवरी 2026 को जो है किसे भारतीय रेलवे का जो है सर्वोच्च सम्मान से जो है सम्मानित किया गया है, तो ये चंदना सिंह को सम्मानित किया गया है। आरपीएफ का जो है इंस्पेक्टर है चंदना सिंह। आरपीएफ का जो है लखनऊ डिवीजन में जो है आरपीएफ का जो है इंस्पेक्टर हैं चंदना सिंह है। और इन्होंने जो है जो चलाया गया था ना आरपीएफ के द्वारा चलाया गया था कौन सा, मतलब कि वो जो क्या उसको बोलते हैं, ऑपरेशन चलाया गया था, तो ऑपरेशन था नन्हा फरिश्ता। ऑपरेशन कौन सा था, तो नन्हा फरिश्ता ऑपरेशन चलाया गया था। और इन्हीं नन्हा फरिश्ता ऑपरेशन के तहत जो है नन्हा फरिश्ता ऑपरेशन के तहत जो है आरपीएफ के जो इंस्पेक्टर हैं चंदना सिंह, उन्हें जो है भारतीय रेलवे का जो है सर्वोच्च सम्मान से जो है सम्मानित किया गया है। सर्वोच्च सम्मान से जो है सम्मानित किया गया है। कब किया गया है, तो जनवरी 2026 में जो है किया गया है। ऑपरेशन नन्हा फरिश्ता क्या था, तो ऑपरेशन नन्हा फरिश्ता था कि जो वैसे बच्चे जो है जो जिसे मानव तस्करी के रूप में जो है मानव तस्करी जो कर रहा है, तो उस पर जो रोक लगाने के लिए, बच्चों को जो है मानव तस्करी पर जो रोक लगाने के लिए जो है नन्हा फरिश्ता ऑपरेशन चलाया गया था। और इन्हीं नन्हा फरिश्ता ऑपरेशन के तहत जो है चंदना सिंह ने जो है 1500 से प्लस बच्चों की जान बचाई। 1500 से प्लस बच्चों की जान बचाई नन्हा फरिश्ता ऑपरेशन के तहत। और लखनऊ डिवीजन की रहने वाली है आरपीएफ का जो है इंस्पेक्टर, वहीं इनका ड्यूटी है, चंदना सिंह की ड्यूटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कर रहा है स्पितुक गुस्तोर उत्सव। देखिए जो है गुस्तोर उत्सव जो है यह मेनली रूप से जो है बौद्ध धर्म में मनाने वाला जो है यह उत्सव है। गुस्तोर उत्सव जो है बौद्ध धर्म में मनाने वाला उत्सव है। और ये जो है सिपतुक जो है, यह सिपतुक जो है ये एक प्रकार का मठ है। इससे सिपतुक जो है एक प्रकार का मठ है, और इस मठ में जो है गुस्तोर उत्सव मनाया जाता है। इस मठ में जो है गुस्तोर उत्सव मनाया जाता है। और ये कहाँ मनाया जाता है, तो ये लद्दाख में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है, तो ये लद्दाख में मनाया जाता है। सिपतुक जो है एक प्रकार का ये मठ है, क्या है, लद्दाख का एक मठ है। और इस मठ में जो है गुस्तोर उत्सव मनाया जाता है। इस मठ में जो है गुस्तोर उत्सव मनाया जाता है। और आध्यात्मिक नव वर्ष का शुभ आरंभ हुआ है। सिपतुक गुस्तोर उत्सव से जो है आध्यात्मिक नव वर्ष का जो है शुभ आरंभ कहाँ हुआ है, तो ये लद्दाख में हुआ है। कहाँ हुआ है, तो ये लद्दाख में हुआ है। तो आपसे पूछ देगा, जैसे कि पूछ देगा कि जो है गुस्तोर उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो ये लद्दाख में मनाया जाता है। सिपतुक मठ पूछ देगा, सिपतुक मठ कहाँ है, तो ये लद्दाख में स्थित है। सिपतुक मठ जो पूछ देगा कहाँ स्थित है, तो ये लद्दाख में स्थित है। अब कुछ मठ देख लेते हैं जो लद्दाख का जो है कुछ प्रसिद्ध मठ है, उसको हम लोग देख लेते हैं, या कुछ फेस्टिवल हम लोग देख लेते हैं, यानी कि हम लोग त्यौहार देख लेते हैं। लद्दाख का जो है कुछ त्यौहार हम लोग देख लेते हैं। जैसे पहला त्यौहार हो जाएगा हेमिस त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, तो ये लद्दाख में मनाया जाता है। हेमिस त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, तो ये लद्दाख में मनाया जाता है। लोसार पूछ देगा, लोसार त्यौहार भी कहाँ मनाया जाता है, तो ये लद्दाख में मनाया जाता है। लोसार त्यौहार भी आपसे पूछ देगा कहाँ मनाया जाता है, तो ये लद्दाख में मनाया जाता है। नेक्स्ट
नेक्स्ट पूछेगा सिंधु दर्शन, सिंधु दर्शन, सिंधु दर्शन, सिंधु दर्शन, सिंधु जो है दर्शन, सिंधु दर्शन जो है, सिंधु दर्शन त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो ये लद्दाख में मनाया जाता है। सिंधु दर्शन त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो ये लद्दाख में मनाया जाता है। और नेक्स्ट पूछ देगा गुस्तोर उत्सव, तो मठों का गुस्तोर उत्सव तो देख लिए लद्दाख में मनाया जाता है। और सॉरी, यारगिन तुंगसक पूछ देगा, यारगिन तुंगसक, यारगिन तुंगसक, यारगिन तुंगसक, तुंगसक, यारगिन तुंगसक महोत्सव, यारगिन तुंगसक महोत्सव, यारगिन तुंगसक महोत्सव पूछ देगा, यारगिन तुंगसक महोत्सव पूछ देगा। ये भी कहाँ मनाया जाता है? तो लद्दाख में मनाया जाता है। यारगिन यारगिन तुंगसक महोत्सव भी पूछ देगा, कहाँ मनाया जाता है? लद्दाख में। सिंधु दर्शन महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? लद्दाख में। लोसार महोत्सव भी कहाँ मनाया जाता है? तो लद्दाख में। और हेमिस महोत्सव भी कहाँ मनाया जाता है? लद्दाख में। लेकिन जो क्वेश्चन जो पूछा है, क्या पूछा है? तो क्वेश्चन आपसे पूछा है सिपतुक गुस्तोर महोत्सव, सिपतुक गुस्तोर महोत्सव जो है कहाँ मनाया जाता है? तो ये लद्दाख में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री भी वर्तमान में कौन है? तो राजनाथ सिंह जी हैं। रक्षा मंत्री भी वर्तमान में कौन है? राजनाथ सिंह जी हैं। उन्होंने जो है गोला बारूद यूनिट का, गोला बारूद यूनिट का जो है, गोला बारूद यूनिट का जो है उद्घाटन कहाँ किया है? तो नागपुर में किया है। गोला बारूद यूनिट का जो है उद्घाटन कहाँ किया है? तो नागपुर में किए हैं। नागपुर में जो है किए हैं। गोला बारूद यूनिट का जो है उद्घाटन कहाँ किए हैं? तो नागपुर में किए हैं। गोला बारूद यूनिट का जो है, गोला बारूद यूनिट का जो उद्घाटन कहाँ किए हैं? तो नागपुर में किए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, राजनाथ सिंह जी ने जो है गोला बारूद यूनिट का जो है उद्घाटन कहाँ किए हैं? तो नागपुर में किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है कि 2026 को जो है किस राज्य, कौन ऐसा राज्य है, कौन ऐसा राज्य में जो है 25 साल बाद, 25 साल बाद पीसा एक्ट लागू हुआ है, पेसा एक्ट लागू हुआ है, पेसा एक्ट लागू हुआ है। तो कौन ऐसा राज्य है जहां 25 साल बाद यानी 25 ईयर आफ्टर 25 ईयर बाद, 25 आफ्टर 25 ईयर जो है अब बाद जो है 25 साल बाद जो है पेसा एक्ट कहाँ लागू हुआ है? तो ये झारखंड राज्य में लागू हुआ है। कहाँ लागू हुआ है? तो झारखंड में लागू हुआ है। और पेसा का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? पेसा का फुल फॉर्म हो जाएगा पंचायत, पी से हो जाएगा पंचायत, पंचायत एक्सटेंशन, पंचायत एक्सटेंशन, पंचायत एक्सटेंशन, एक्सटेंशन, पंचायत एक्सटेंशन। और एस से हो जाएगा पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एरिया, पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एरिया, शेड्यूल एरिया, शेड्यूल एरिया, शेड्यूल एरिया, पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एरिया, पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एरिया। पेसा एक्ट जो है कहाँ लागू किया गया है? तो ये पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एरिया कहाँ लागू किया गया है? तो ये झारखंड राज्य में लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि जो है जनवरी 2026 को जो है 17वां दोस्ती त्रिपक्षीय यानी कि ट्राइलेटरल है, बायलेटरल नहीं, ट्राइलेटरल समुद्री अभ्यास, ट्राइलेटरल समुद्री अभ्यास जो है कहाँ शुरू हुआ है? जनवरी 2026 को जो है 17वां जो है दोस्ती, दोस्ती जो है दोस्ती त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास, त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास जो है कहाँ शुरू हुआ है? तो ये मालदीव में शुरू हुआ है। त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास कहाँ शुरू हुआ है? तो मालदीव में शुरू हुआ है। यानी कि भारत, मालदीव और श्रीलंका ट्राइलेटरल सी एक्सरसाइज है, ट्राइलेटरल सी एक्सरसाइज, ट्राइलेटरल सी एक्सरसाइज दोस्ती जो है, दोस्ती ट्राइलेटरल सी एक्सरसाइज है। और कहाँ शुरू हुआ है? तो ये मालदीव में शुरू हुआ है, मालदीव में शुरू हुआ है। तो कौन इनमें जो है कौन कौन सा देश शामिल है? तो भारत हो जाएगा, और मालदीव हो जाएगा और श्रीलंका हो जाएगा। भारत, मालदीव और श्रीलंका, इसीलिए जो है ट्राइलेटरल सी एक्सरसाइज जो है वो शुरू किया गया है, मालदीव में शुरू किया गया। और ये कैवें नंबर के हैं, क्रम के हैं? तो ये 17वें क्रम के हैं। कैवें नंबर के हैं ये? तो 17वें नंबर के ट्राइलेटरल सी एक्सरसाइज। और कौन कौन सा देश मिलकर के किया है? तो मालदीव किया है, भारत किया है, और मालदीव, भारत और श्रीलंका, मालदीव, भारत और श्रीलंका, मालदीव, भारत और श्रीलंका। यानी भारत के नीचे दो देश हैं, एक मालदीव और एक श्रीलंका। ये तीनों देश जो मिलकर के जो ट्राइलेटरल सी एक्सरसाइज किए हैं, कहाँ किए हैं? तो मालदीव में किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि किस राज्य के कौन ऐसा राज्य है जहाँ 3 विशिष्ट जीआई टैग उत्पाद मालदीव निर्यात किए गए हैं? कौन ऐसा राज्य है? किस राज्य के 3 विशिष्ट जीआई टैग, जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो है उत्पाद मालदीव निर्यात किए गए हैं, मालदीव निर्यात किए गए हैं? तो कौन ऐसा राज्य है? तो कर्नाटक ऐसा राज्य है जहाँ के 3 विशिष्ट जीआई टैग, 3 विशिष्ट जीआई टैग जो है टैग जो है वो मालदीव जो है एक्सपोर्ट किया गया है। मालदीव कौन सा देश एक्सपोर्ट किया गया है? कर्नाटक का जो है 3 विशिष्ट जीआई टैग जो है मालदीव एक्सपोर्ट किया गया है। 3 विशिष्ट जीआई टैग जो है वो मालदीव एक्सपोर्ट किया गया है। तो कौन कौन सा है हम लोग देख लेते हैं। देखिए इसमें जो कहा गया है, इसमें जो कहा गया है 3 विशिष्ट जीआई टैग जो दिया गया है, तो इसमें जो दिया गया है वो है पहला, इसमें जो हम लोग देख लेंगे पहला इसमें क्या है? तो पहला इसमें हो जाएगा केला, पहला इसमें क्या हो जाएगा? केला हो जाएगा। और दूसरा हो जाएगा मैसूर पान के पत्ते, 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 मैसूर पान के पत्ते। और जो तीसरा हो जाएगा, तीसरा वो हो जाएगा इंडी नींबू, इंडी नींबू, इंडी नींबू हो जाएगा, इंडी नींबू हो जाएगा, इंडी नींबू हो जाएगा, इंडी नींबू हो जाएगा, नींबू, इंडी नींबू हो जाएगा, इंडी नींबू हो जाएगा, इंडी नींबू हो जाएगा, इंडी नींबू। यानी कि पहला तो हो जाएगा केला। और केला कौन सा केला है? तो केला है नंजन गुड केला, नंजन, नंजन गुड केला, नंजन गुड केला, नंजन
नंजन गुड़ केला हो जाएगा, नंजन गुड़ केला हो जाएगा, और मैसूर पान के पत्ते हो जाएगा, और इंडी नींबू हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे फंसा सकता है। क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि हाल ही में जो है कर्नाटक राज्य के 3 विशिष्ट जीआई टैग उत्पाद जो है मालदीव को निर्यात किए गए हैं, इनमें से कौन सा जो है जीआई टैग जो है मालदीव निर्यात नहीं किए गए हैं। ऑप्शन एक दे देगा केला, नंजन गुड़ केला दे देगा, नंजन गुड़ केला दे देगा, नंजन गुड़ केला दे देगा, मैसूर पान के पत्ते दे देगा, इंडी नींबू दे देगा, और एक और कोई प्रोडक्ट दे देगा। आप कहेगा इनमें से कौन सा नहीं है। इसी तरह से क्वेश्चन जो है आपको फंसा सकता है। अगर जो करंट अफेयर नहीं पढ़ के जाइएगा तो आपको आने वाला जो एग्जाम में है वहाँ जो आपसे क्वेश्चन छूट सकता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है जो जनवरी 2026 में जो है किसे अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में जो है पद्म पानी पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है, यानी कि दिया गया है। तो संगीत सम्राट इलैया राजा संगीत सम्राट इलैया राजा को जो है संगीत सम्राट इलैया राजा को जो है संगीत सम्राट जो है इलैया राजा को संगीत सम्राट इलैया राजा को जो है यह सम्मान दिया गया है। संगीत सम्राट इलैया राजा संगीत सम्राट इलैया राजा को जो है यह सम्मान दिया गया है। संगीत सम्राट इलैया राजा को जो है यह सम्मान दिया गया है। संगीत सम्राट इलैया राजा को जो है यह सम्मान दिया गया है। कौन सा सम्मान था? तो अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। अजंता एलोरा ये कहाँ पड़ता है? तो महाराष्ट्र में पड़ता है। अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में पद्म पानी पुरस्कार जो है किसे दिया गया है? तो संगीत सम्राट इलैया राजा को दिया गया है। संगीत सम्राट इलैया राजा को दिया गया है। संगीत सम्राट इलैया राजा को जो है दिया गया है। 2026 में जो है पद्म पानी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो संगीत सम्राट इलैया राजा को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जनवरी 2026 में जो है केंद्रीय ऊर्जा मंत्री द्वारा किस आईआईटी में जो है विद्युत क्षेत्र के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया है? विद्युत क्षेत्र के लिए जो है उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया है। तो आईआईटी दिल्ली में। कहाँ किया गया है? तो आईआईटी दिल्ली में। और कौन किए हैं? तो केंद्रीय ऊर्जा मंत्री द्वारा जो है आईआईटी दिल्ली में जो है विद्युत क्षेत्र की उत्कृष्टता केंद्र का जो है उद्घाटन किया गया है। विद्युत क्षेत्र का जो है उत्कृष्टता केंद्र का जो है उद्घाटन किया गया है। तो कहाँ किया गया है? तो आईआईटी दिल्ली में किया गया है। आईआईटी दिल्ली में जो है किया गया है। अगर जो आपसे पूछ देगा कि वर्तमान में जो है केंद्रीय ऊर्जा मंत्री भी वर्तमान में कौन है? केंद्रीय ऊर्जा मंत्री भी वर्तमान में कौन है? तो श्री मनोहर लाल खट्टर मनोहर लाल खट्टर जी हैं। श्री मनोहर लाल खट्टर जी हैं। अभी वर्तमान में आपसे पूछ देगा कि केंद्रीय ऊर्जा मंत्री भी वर्तमान में कौन है? तो श्री मनोहर लाल खट्टर जी हैं। श्री मनोहर लाल खट्टर जी हैं जो है केंद्रीय ऊर्जा मंत्री हैं। और किस आईआईटी में जो है विद्युत क्षेत्र के लिए उत्कृष्टता केंद्र का जो है उद्घाटन किया गया है? तो आईआईटी दिल्ली में जो है किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है जनवरी 2026 को जो है जारी रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स 2026 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? भारत का जो है कौन सा स्थान मिला है? तो 16वां स्थान मिला है। यानी कि जो है भारतीय जो है राष्ट्रीय जिम्मेदारी सूचकांक में जो है 2026 में जो है भारत को कौन सा स्थान मिला है? जिम्मेदारी में जो 16वां स्थान भारत को जो है दिया गया है। रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स 2026 कहेगा तो 26 में से 10 घटा दीजिएगा तो जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबल में जो है 16वां स्थान भारत को दिया गया है। 16वां स्थान जो है भारत को जो है दिया गया है। अगर जो आपसे पूछ देगा कि जो है टॉप यानी कि शीर्ष राज्य में शीर्ष पर कौन सा देश है? शीर्ष पर जो है कौन सा देश है? तो शीर्ष पर हो जाएगा सिंगापुर। शीर्ष पर कौन सा देश हो जाएगा? सिंगापुर हो जाएगा। रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स में जो है शीर्ष में कौन सा देश है? यानी कि टॉप में जो है कौन सा देश है? तो हो जाएगा सिंगापुर। कौन सा देश हो जाएगा? तो सिंगापुर हो जाएगा, जो दुनिया का जो है पहला जो है इसे रैंक मिला है, दुनिया का जो इसे पहला स्थान प्राप्त हुआ है। अगर जो आपसे पूछ देगा कि दूसरा स्थान किसे मिला है? तो स्विट्जरलैंड को मिला है। स्विट्जरलैंड को मिला है। दूसरा स्थान अगर जो आपसे पूछ देगा किसे मिला है? तो स्विट्जरलैंड को मिला है। और तीसरा स्थान अगर जो आपसे पूछ देगा किसे मिला है रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स में, तो डेनमार्क को मिला है। तीसरा स्थान किसे मिला है? तो डेनमार्क को मिला है। तीसरा स्थान किसे मिला है? तो डेनमार्क को मिला है। और भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 16वां स्थान प्राप्त हुआ है। भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 16वां स्थान प्राप्त हुआ है। लेकिन अगर जो वही पूछ देगा आपसे यूएसए का कौन सा नंबर पर स्थान प्राप्त हुआ है? तो 66वां स्थान प्राप्त हुआ है। यूएसए का कहेगा तो 66वां स्थान प्राप्त हुआ है। और चाइना का कह देगा तो यानी कि चीन का हो जाएगा 68वां स्थान प्राप्त हुआ है। चीन का जो है 68वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि जनवरी 2025 में जो है किस देश की जनसंख्या
30 लाख घट गई है। जनवरी सॉरी 2025 में जो है 2025 में जो है किस देश की जनसंख्या जो है 30 लाख घट गया है। 30 लाख जनसंख्या घट गया है, सोच सकते हैं आप। जो 30 लाख जनसंख्या किस देश का घट गया है, तो वो चाइना का घटा है। किस देश का घट गया है, तो चाइना देश का जो जनसंख्या घट गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो है जनवरी 2026 में किस राज्य की कैबिनेट ने जो है 4,775 करोड़ की लागत से 4,775 करोड़ की लागत से जो है बेमबला नदी सिंचाई परियोजना की मंजूरी दे दी गई है। मंजूरी दे दी गई है। किस राज्य की कैबिनेट ने यह मंजूरी दिया है? 4,775 करोड़ की लागत से 4,775 करोड़ की लागत से जो है बेमबला नदी सिंचाई परियोजना की जो है मंजूरी दे दिया गया है। बेमबला नदी सिंचाई परियोजना की जो है मंजूरी दे दिया गया है। तो ये दे दिया गया है महाराष्ट्र राज्य में दे दिया गया है। महाराष्ट्र राज्य में जो है दे दिया गया है। किस राज्य को दे दिया गया है? तो किस राज्य की कैबिनेट ने यह दिया है? तो महाराष्ट्र राज्य की कैबिनेट ने 4,775 करोड़ की लागत से जो है बेमबला नदी सिंचाई परियोजना को जो है मंजूरी दे दिया गया है। अगर अगर जो आपसे पूछ देगा कि बेमबला नदी सिंचाई जो परियोजना है वो किसकी सहायक नदी है, बेमबला नदी जो है किसकी सहायक नदी है, तो ये वर्धा नदी की सहायक नदी है। ये जो है वर्धा नदी की सहायक नदी है। बेमबला नदी जो है वो वर्धा नदी की सहायक नदी है। वर्धा नदी की जो है वो सहायक नदी है। बेमबला नदी जो है वो वर्धा नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जनवरी 2026 को जो है कहाँ से प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत जो है दूसरा यानी कि सेकेंड राष्ट्रव्यापी डॉल्फिन सर्वेक्षण शुरू किया है। डॉल्फिन सर्वेक्षण शुरू किया गया है। तो बिजनौर उत्तर प्रदेश से जो है शुरू किया गया है। बिजनौर के उत्तर प्रदेश से शुरू किया गया है। लेकिन अगर जो आपसे पूछ देगा पहला कहाँ किया गया था, ये तो दूसरा है। अगर जो आपसे पूछ देगा जो है पहला कहाँ किया गया था, फर्स्ट कहाँ किया गया था, तो फर्स्ट जो है ये बिहार की राजधानी पटना से जो है किया गया था। बिहार की राजधानी जो है वो पटना से किया गया था। लेकिन अगर जो दूसरा आपसे पूछ देगा कि दूसरा राष्ट्रव्यापी डॉल्फिन सर्वेक्षण शुरू हुआ है तो वो कहाँ से शुरू हुआ है, तो वो उत्तर प्रदेश के बिजनौर से जो है शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जो है जनवरी 2026 में जो है किस टीम ने, कौन ऐसा टीम ने जो है पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती है? कौन ऐसा टीम ने जो है पहली बार जो है विजय हजारे ट्रॉफी जीती है? तो वो विदर्भ जीती है। विजय हजारे ट्रॉफी कौन जीती है? तो विदर्भ जीती है। लेकिन 2025 के बाद कह देगा 2025 में विदर्भ ट्रॉफी विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीता था? विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीता था? तो ये जीता था कर्नाटक। 2025 में कौन जीता था? तो कर्नाटक जीता था। विजय हजारे ट्रॉफी 2025 में कौन जीता था? तो कर्नाटक जीता था। ये जो विजय हजारे ट्रॉफी जो जीते हैं विदर्भ, ये पहली बार जीता है। विदर्भ जो जीता है विजय हजारे ट्रॉफी जो है पहली बार जीता है। विजय हजारे ट्रॉफी जो है पहली बार यानी फर्स्ट टाइम जो है विजय हजारे ट्रॉफी जीता है विदर्भ। फर्स्ट टाइम जो है विजय हजारे ट्रॉफी जीता है विदर्भ। और ये जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर जो देखा जाए तो यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो है हर एक जो है रेलवे का एग्जाम हो जाए या फिर जो है रेलवे का कोई सा भी, जैसे कि लोको पायलट हो गया हो या फिर जो है एनटीपीसी का एग्जाम हो गया हो, तो उस समय जो है यह क्वेश्चन जो है बार बार पूछा गया है। या जो क्वेश्चन जो है वो बार बार पूछा गया है। तो इसीलिए जो इसे हमेशा याद रखिएगा कि जो है जनवरी 2026 में किस टीम ने जो पहली बार फर्स्ट टाइम विजय हजारे ट्रॉफी जीता है। विजय हजारे ट्रॉफी 2026 कौन जीता है? तो ये बी से विजय और बी से विदर्भ जीता है। वी से विजय और वी से विदर्भ जीता है। और हराया किसे? और ये हराया किसे यानी कि जो है रनर अप कौन रहा है? तो ये सौराष्ट्र रहा है। किसे हरा करके जीता है? तो ये सौराष्ट्र को हरा करके विजय हजारे ट्रॉफी विदर्भ ले गया है। विजय हजारे ट्रॉफी जो है विदर्भ ले गया है। विजय हजारे ट्रॉफी जो है वो विदर्भ ले गया है। विजय हजारे ट्रॉफी जो है सौराष्ट्र को हरा करके जो है विदर्भ ले गया है। विजय हजारे ट्रॉफी जो है हरा करके जो है सौराष्ट्र को हरा करके विदर्भ ले गया है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि दो दिवसीय उत्तरार्ध जो है महोत्सव, कहाँ आयोजित किया गया है? दो दिवसीय उत्तरार्ध महोत्सव जो है कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये गुजरात में आयोजित किया गया है। दो दिवसीय उत्तरार्ध महोत्सव जो है कहाँ आयोजित किया गया है? तो गुजरात में आयोजित किया गया है। दो दिवसीय उत्तरार्ध महोत्सव जो है कहाँ आयोजित किया गया है? देखिए उत्तर लिखा हुआ है लेकिन ये पश्चिम में किया गया है। उत्तर लिखा हुआ है उत्तरार्ध महोत्सव, लेकिन कहाँ किया गया है? तो पश्चिम में किया गया। यानी पश्चिम में कौन सा राज्य है? तो गुजरात राज्य में जो है किया गया है। इसी तरह से जो है अपना याद रखिएगा। लेकिन इस क्वेश्चन जो है इसको हमेशा याद रखिएगा, एकदम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि किस टीम ने जो है पहली बार फर्स्ट टाइम विजय हजारे ट्रॉफी जीता है? तो विदर्भ जीता है। और किससे उप विजेता कौन है? तो सौराष्ट्र है। सौराष्ट्र को हरा करके विदर्भ जो है अपना जो है खिताब विजय हजारे ट्रॉफी जीत गया है और फर्स्ट टाइम जीता है। और इसके पहले 2025 में कौन सा राज्य जीता था? तो कर्नाटक राज्य जीता था विजय हजारे ट्रॉफी, लेकिन इस बार जो है विदर्भ ट्रॉफी ले गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 21 जनवरी 2026 को
त्रिपुरा, मणिपुर और किस राज्य ने जो है अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो इसको शॉर्टकट ट्रिक याद रखिएगा, शॉर्टकट ट्रिक जो याद रखिएगा एम एम टी मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा। इसका जो राज्य बना था वो बना था 21 जनवरी 1972 को, 21 जनवरी 1972 को जो है इस राज्य की जो है स्थापना किया गया था। और जो है इसीलिए जो है 21 जनवरी 2026 को जो है त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय अपना जो है स्थापना दिवस मनाया है, अपना स्थापना दिवस मनाया है। क्यों मनाया है? क्योंकि जो है त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, त्रिपुरा एम एम टी इसका शॉर्टकट ट्रिक क्या है? एम मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा की जो स्थापना किया गया था वो 21 जनवरी 1972 को किया गया था, 21 जनवरी 1972 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि 21 जनवरी 2026 को पंजाब की पहली डॉग सेंचुरी, पंजाब की पहली, किस राज्य की पहली? तो पंजाब की पहली डॉग सेंचुरी जो है कहाँ शुरू किया गया? पंजाब की पहली डॉग सेंचुरी जो है कहाँ शुरू किया गया है? तो ये लुधियाना में किया गया है। कहाँ शुरू किया गया है? तो लुधियाना में जो है शुरू किया गया है। पंजाब की पहली डॉग सेंचुरी कहाँ शुरू किया गया है? तो ये लुधियाना में जो है शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जो है जनवरी 2026 को जो है किस राज्य के, कौन ऐसा राज्य है जहाँ कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? तो ये राजस्थान में कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो राजस्थान में है। और कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो इसे जो है इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। और ये जो कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये जो कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य है वो भारतीय भेड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, भारतीय भेड़ियों के लिए जो है प्रसिद्ध है, भारतीय भेड़ियों के लिए जो है यह प्रसिद्ध है। कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो भारतीय भेड़ियों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यह जो है भारत का एकमात्र ऐसा अभ्यारण्य है, यह जो भारत का है वो एकमात्र ऐसा अभ्यारण्य है जहाँ भेड़ियों का जो है प्रजनन, जहाँ जो है एक सेकंड, जहाँ जो है भेड़ियों का जो है प्रजनन गतिविधियों को जो है सफलतापूर्वक देखा जा सकता है। यहाँ जो है कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य जो है किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये भारतीय भेड़ियों के लिए जो है कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। किस राज्य में है? तो ये राजस्थान राज्य में है। और अभी वर्तमान में जो है कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य को जो है इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया, इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि किस राज्य के जो है राज्यपाल आवास को जो है अब जन भवन के नाम से जाना जाएगा? किस राज्य के राज्यपाल आवास को जो है अब जो है जन भवन के नाम से जाना जाएगा? तो किस राज्य के? तो उत्तर प्रदेश राज्य के जो है राज्यपाल आवास, जहाँ राज्यपाल महोदय जी रहते हैं वहाँ के अब आवास को जो है जन भवन के नाम से जाना जाएगा। वहाँ के जो है आवास को जो है अब जन भवन के नाम से जाना जाएगा। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के आवास को जो है अब जन भवन के नाम से जाना जाएगा। एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित एग्जाम के लिए और रेलवे से संबंधित जो है एग्जाम के लिए जो है यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि जनवरी 2026 को किस राज्य सरकार ने जो है गैर हिंदी भाषा मतलब हिंदी के अलावे जो भाषा है उसे गैर हिंदी भाषा कहा जाता है। तो गैर हिंदी भाषा के जो है लेखकों के लिए जो है एक नए पुरस्कार सेमिमोजी इल्किया विरुद्धि, थोड़ा सा जो है अटपटा थोड़ा भाषा है, लेकिन मतलब इसको जो है कुछ मतलब ट्रिक बना लीजिएगा उससे कि हमेशा याद रहे। तो ऐसे याद रखिएगा, सेममोजी इल्किया विरुद्ध शास्त्रीय भाषा साहित्य पुरस्कार की घोषणा किया गया है। तो तमिलनाडु राज्य सरकार ने जो है गैर हिंदी भाषा के लेखकों के लिए जो है यह नए पुरस्कार जो है सेममोजी इल्किया विरुद्धि शास्त्रीय भाषा साहित्य पुरस्कार, हिंदी में अगर इसे ट्रांसलेट कीजिएगा तो शास्त्रीय भाषा साहित्य पुरस्कार होगा। सेममोजी इल्किया विरुद्धि की घोषणा किया है। तो किस राज्य सरकार ने किया है? तो ये तमिलनाडु राज्य सरकार ने किया है। तमिलनाडु राज्य सरकार ने जो है किया गैर हिंदी भाषा के लेखक जो भी रहेंगे उन्हें जो है यह पुरस्कार जो है शुरुआत दिया जाएगा। और किस राज्य की सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो ये तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा जो है शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि जनवरी 2026 को किस राज्य ने होप आइलैंड पर जो है सैटेलाइट लॉन्चिंग सुविधा विकसित करने की घोषणा किया है? तो आंध्र प्रदेश राज्य ने जो है शुरू किया है। कौन सा राज्य ने शुरू किया है? तो आंध्र प्रदेश राज्य ने जो है शुरू किया है। देखिए पॉइंट समझिएगा, पॉइंट बहुत जरूरी है। कह रहा है किस राज्य ने, कौन ऐसा राज्य जो है ने होप आइलैंड पर जो है सैटेलाइट लॉन्चिंग सुविधा विकसित करने की घोषणा की है? तो आंध्र प्रदेश राज्य ने जो है शुरू किया। जैसे देखिए आंध्र प्रदेश के जो है तट पर जो है बहुत से छोटे छोटे आइलैंड है। आंध्र प्रदेश के जो है तट पर जो है बहुत छोटे छोटे जो है आइलैंड है। तो आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने जो है होप आइलैंड पर, यानी कि जो जहाँ पर उम्मीद है कि यहाँ पर जो है मानव रह सकता है, तो होप आइलैंड पर जो है सैटेलाइट, अब ऊपर इसके ऊपर जो है निगरानी
रखा जाएगा सैटेलाइट के माध्यम से। तो सैटेलाइट जो है सैटेलाइट लॉन्चिंग सुविधा, यानी कि अब यहाँ से जो है सैटेलाइट जो है लॉन्चिंग करने का जो है यहाँ से सुविधा तैयार किया जाएगा। सैटेलाइट का जो है लॉन्चिंग सुविधा यहाँ पर जो है तैयार किया जाएगा। जैसे जैसे देखिए श्रीहरिकोटा द्वीप है, श्रीहरिकोटा द्वीप है, एक आइलैंड है श्रीहरिकोटा द्वीप है जो एक आइलैंड है। इसी आइलैंड पर जो है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, इसी आइलैंड पर जो है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, और कहाँ है तो आंध्र प्रदेश में है। तो इसी प्रकार से जो है अन्य जहाँ पर होप है, जहाँ पर उम्मीद है कि इस आइलैंड पर जो है हमारा अंतरिक्ष स्टेशन जो है बन सकता है, अंतरिक्ष सैटेलाइट लॉन्चिंग सिस्टम यहाँ बन सकता है, तो वैसे आइलैंड को जो है वैसे आइलैंड को पर जो है यह सुविधा विकसित करने का जो है घोषणा आंध्र प्रदेश सरकार ने कर दिए हैं, आंध्र प्रदेश सरकार ने कर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि छठे खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का शुभ आरंभ कहाँ हुआ है। तो ये हर समय जो है लेह में होता है, लेह में होता है। तो इस बार भी छठा भी जो हुआ है वो लेह में हुआ है। छठा खेलो इंडिया शीतकालीन खेल का जो शुभारंभ कहाँ हुआ है तो ये लेह में हुआ है। देखिए अगर जो आपसे पूछ देगा कि जो है 2025 में, तो 2026 की बात हुआ था, 2025 में जो है यह जो खेल है वो 2 चरण में हुआ था। पहला चरण में जो हुआ था वो लेह लद्दाख में हुआ था, पहला चरण जो है लेह लद्दाख में हुआ था, और दूसरा चरण जो हुआ था जम्मू एंड कश्मीर में हुआ था। दूसरा चरण जो है सेकेंड चरण जो है जम्मू एंड कश्मीर में हुआ था, और पहला चरण जो है लेह लद्दाख में हुआ था। कब? 2025 में। लेकिन 2026 में जो है छठवां खेलो इंडिया जो है शीतकालीन खेलों का जो शुभारंभ किया गया है वो लेह में किया गया है। कहाँ किया गया है तो वो लेह में किया गया है। लेह के नेक्स्ट क्वेश्चन, लेह में जो है वर्तमान में जो है लेह लद्दाख जो है लद्दाख में जो है वर्तमान में कितना जिला है, तो वर्तमान में 7 जिला है। पहले कितना जिला था? 2 जिला था। 2022 में जो है इनकी संख्या बढ़ाकर के कितना कर दिया गया है तो 7 कर दिया गया है। 5 जो है इनके जिला की संख्या जो है बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि चर्चा में रहा ऑपरेशन आर्कटिक एड्रियोन्स किस देश के जो है नेतृत्व में जो है ग्रीनलैंड में होने वाला एक सैन्य अभ्यास है। तो डेनमार्क देश के, कौन सा देश के? तो डेनमार्क देश के नेतृत्व में जो है ग्रीनलैंड में जो होने वाला एक सैन्य अभ्यास है। कौन सा सैन्य अभ्यास? तो ऑपरेशन आर्कटिक एंड इंडोरेंस ऑपरेशन आर्कटिक एंडोरेंस जो ऑपरेशन है वो किस देश के नेतृत्व में, तो किस देश के नेतृत्व में हो रहा है? कहाँ? तो हो रहा है ग्रीनलैंड पर। और ग्रीनलैंड पर किस देश का अधिकार है? तो ग्रीनलैंड पर जो है किस देश का अधिकार है तो ये डेनमार्क का अधिकार है। ग्रीनलैंड पर जो किस देश का अधिकार है तो डेनमार्क का अधिकार है। तो हम कह सकते हैं कि जो है चर्चा में जो रहा है ऑपरेशन आर्कटिक एंडोरेंस जो है वो किस देश के नेतृत्व में, तो डेनमार्क के नेतृत्व में। कहाँ होगा? तो ये होगा जो है ग्रीनलैंड पर होगा। तो ग्रीनलैंड पर किस देश का अधिकार है तो डेनमार्क का अधिकार है, डेनमार्क का अधिकार है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 22 जनवरी 2026 को किसे भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है तो वो मंगलुरु को किया गया है। भारत का सबसे सुरक्षित शहर जो है किसे घोषित किया गया है तो वो मंगलुरु को किया गया। भारत का सबसे सुरक्षित शहर जो है वो किसे घोषित किया गया है तो मंगलुरु को घोषित किया गया। भारत का सबसे सुरक्षित शहर जो है किसे घोषित किया गया है तो मंगलुरु को घोषित किया गया। भारत का सबसे सुरक्षित शहर जो है किसे घोषित किया गया है तो वो मंगलुरु को घोषित किया गया है। भारत का सबसे सुरक्षित शहर कहेगा, भारत का सबसे सुरक्षित शहर कहेगा तो मंगलुरु को घोषित किया गया है। मंगलुरु शहर जो है वो कर्नाटक राज्य का शहर है। कर्नाटक राज्य का शहर है मंगलुरु जो शहर है वो कर्नाटक राज्य का शहर है। ऐसे जो है भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जनवरी 2026 को जो है भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र भारत का पहला जो है गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र कहाँ खोला गया है। भारत का पहला जो है गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र कहाँ खोला गया है तो वो मुंबई में खोला गया है। भारत का पहला जो है गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र कहाँ खोला गया है तो वो मुंबई में खोला गया है। भारत का पहला जो है गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र, गहन से पूरी गहनता से जो प्रजनन जो होता है उसका ज्ञान का जो है केंद्र खोला गया है, वो कहाँ खोला गया है तो वो मुंबई में खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जनवरी 2026 को जो है किस राज्य ने जो है रिसर्च स्कॉलर के लिए जो है 25,000 रुपया प्रति माह सहायता योजना की शुरुआत किया है। तो असम राज्य सरकार ने जो है शुरुआत किया है किसके लिए, तो जो रिसर्च करने वाला स्कॉलर है उसके लिए 25,000 रुपये प्रति माह सहायता योजना की शुरुआत किया है असम राज्य सरकार ने। कौन सा राज्य सरकार ने जो है तो असम राज्य सरकार ने जो है 25,000 रुपये प्रति माह की सहायता जो है करने की योजना जो है शुरुआत किया है रिसर्च स्कॉलर के लिए। कौन सा राज्य सरकार, तो ये असम राज्य सरकार ने जो है शुरुआत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जो है जनवरी 2026 को जो है किस देश ने विश्व का पहला यानी कि वर्ल्ड का फर्स्ट व्यापक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कानून
पारित किया है तो ये साउथ कोरिया किया है। कौन सा देश किया है? तो वो साउथ कोरिया है। वर्ल्ड का पहला और व्यापक एआई कानून, वर्ल्ड का पहला और व्यापक एआई कानून जो है कौन सा देश जो है पारित किया है? तो ये साउथ कोरिया किया है। साउथ कोरिया किया है। कौन सा देश किया है? तो साउथ कोरिया किया है। साउथ कोरिया किया है। विश्व का पहला और व्यापक एआई कानून, विश्व का पहला व्यापक और एआई कानून, विश्व का पहला व्यापक और एआई कानून जो है कौन सा देश पारित किया है? तो साउथ कोरिया पारित किया है। साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया जो है, ये दोनों जो है एक आइलैंड है, कोरिया आइलैंड। कोरिया आइलैंड के नॉर्थ में जो है उसे नॉर्थ कोरिया, और कोरिया आइलैंड के जो साउथ में उसे साउथ दक्षिण कोरिया कहा जाता है। दक्षिण कोरिया ने जो है सबसे व्यापक एआई कानून जो है पारित किया, सबसे व्यापक जो है एआई कानून जो है पारित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जनवरी 2026 को जो है किस देश ने जो है आधिकारिक रूप से WHO से खुद को अलग कर लिया है? तो देखिए अमेरिका जो है ना अभी हाल ही में जो है कुल 66 संस्था से जो है बाहर निकल गया है। अमेरिका जो है कुल 66 संस्था से जो है बाहर निकल गया है। अमेरिका जो है कुल 66 संस्था से बाहर निकल गया है, और उसमें से एक संस्था है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ से जो है बाहर निकल गया। इसका स्थापना जो हुआ था 7 अप्रैल 1948 को इसका स्थापना हुआ था। हेडक्वार्टर पूछेगा, हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर हो जाएगा जिनेवा। हेडक्वार्टर पूछेगा, हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर हो जाएगा जिनेवा। और जिससे जो है अभी खुद को अलग कर लिया है, कौन सा देश अलग कर लिया है? तो अमेरिका किया है। अब अमेरिका टोटल जो है ना कुल 66 संस्थान से जो है ना अपने को अलग कर लिया है, तो उसमें से एक संस्था है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जो है जनवरी 2026 को जो है टाटा कम्युनिकेशन का MD CEO किसे नियुक्त किया गया? देखिए टाटा कम्युनिकेशन का जो है MD और CEO नियुक्त किया गया है गणेश लक्ष्मी नारायण। गणेश लक्ष्मी नारायण। टाटा कम्युनिकेशन का जो है MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो गणेश, यानी गणेश जी भी हैं और इसमें लक्ष्मी जी भी हैं, और अगर जो दोनों के अगर जो मिला दे तो हो जाएंगे नारायण। तो गणेश जी और लक्ष्मी जी, यानी कि गणेश लक्ष्मी नारायण। टाटा कम्युनिकेशन का कहेगा MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो गणेश लक्ष्मी नारायण, गणेश लक्ष्मी नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में जो है जनवरी 2026 को जो है किस राज्य की पुलिस को उत्कृष्ट सेवा के लिए, किस राज्य की पुलिस को जो है उत्कृष्ट सेवा के लिए जो है राष्ट्रपति पुलिस ध्वज पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है? राष्ट्रपति पुलिस ध्वज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो सिक्किम राज्य की जो है सिक्किम राज्य की पुलिस को जो है उत्कृष्ट सेवा के लिए, सिक्किम राज्य की पुलिस को जो है उत्कृष्ट सेवा के लिए जो है राष्ट्रपति पुलिस ध्वज पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है। तो किस राज्य की पुलिस को? तो सिक्किम राज्य की पुलिस को जो है राष्ट्रपति पुलिस ध्वज पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है सिक्किम राज्य की पुलिस को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि जो है जनवरी 2026 को जो है उत्तर प्रदेश का पहला, यानी कि यूपी का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप, यानी कि जो भी वेस्ट होता है उसको डंप कर देना है। जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर जो है कौन बन गया है? जीरो फ्रेश वेस्ट डंप जो है शहर कौन बन गया है? तो ये लखनऊ बन गया है। जीरो फ्रेश वेस्ट डंप जो है शहर कौन सा शहर बन गया है उत्तर प्रदेश का? तो ये लखनऊ बन गया है। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर बन गया है? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है लखनऊ बन गया है। और किस नदी के किनारे स्थित है? तो नदी हो जाएगा गोमती। गदी नदी से कौन सा हो जाएगा? तो गोमती। नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? तो लखनऊ को कहा जाता है। नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? तो लखनऊ को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि जो है निजी क्षेत्र का पहला, जनवरी 2026 को जो है निजी यानी प्राइवेट सेक्टर का जो है पहला बड़ा सैटेलाइट निर्माण प्लांट कहाँ शुरू हुआ है? तो ये गुजरात राज्य में जो है शुरू हुआ है। निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट सेक्टर का फर्स्ट और लार्जेस्ट, यानी कि बहुत बड़ा बिगेस्ट सैटेलाइट जो है बिगेस्ट सैटेलाइट मैन्युफैक्चर प्लांट जो है कहाँ शुरुआत हुआ है? तो ये गुजरात राज्य में जो है शुरुआत हुआ है। यानी कि प्राइवेट सेक्टर का फर्स्ट जो है बिगेस्ट सैटेलाइट मैन्युफैक्चर प्लांट जो है, यानी कि मैन्युफैक्चर प्लांट जो है निर्माण प्लांट जो है वो कहाँ शुरू हुआ है? तो वो गुजरात राज्य में जो है शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जो है जनवरी 2026 को जो है किसने EEPIC 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है? तो ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है इस पोर्टल को लॉन्च किए हैं। देखिए आपसे पूछ सकता है कि जो EPIC का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो ई से तो हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक, ई से क्या हो जाएगा? तो इलेक्ट्रॉनिक, और ई से हो जाएगा इलेक्टोरल, पी से हो जाएगा फोटो, आई से हो जाएगा आइडेंटिटी, और सी से हो जाएगा कार्ड। सी से क्या हो जाएगा? कार्ड। तो आइडेंटिटी कार्ड, इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड, इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड 2.0 पोर्टल जो है
कौन लॉन्च किया है? तो देखिए इलेक्टोरल है, तो इलेक्टोरल यानी कि जो मतदान से संबंधित है तो कौन करेगा? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करेगा। कौन करेगा? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करेगा। तो इसका फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, ईपीआईसी का। तो ई से हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक, ई से क्या हो जाएगा? तो इलेक्ट्रॉनिक। कैपिटल ई से क्या हो जाएगा? तो कैपिटल ई से हो जाएगा इलेक्टोरल, और पी से हो जाएगा फोटो, और आई से हो जाएगा आइडेंटिटी, और सी से हो जाएगा कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड। इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्टोरल, फोटो, आइडेंटिटी कार्ड 2.0 पोर्टल जो है लॉन्च किया है। तो किसने लॉन्च किया है? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो है लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 26 जनवरी 2026 को, यानी कि हमारे भारत के जो है गणतंत्र 77वें गणतंत्र दिवस, कौन से गणतंत्र दिवस 2026 में मनाया गया है? तो 77वें गणतंत्र दिवस 2026 में मनाया गया है। कब से जोड़ेंगे? तो 26 जनवरी 2050 से जोड़ेंगे। 26 जनवरी 1950 से, 26 जनवरी जो है 1950 से हम लोग जोड़ेंगे, 1950 से। तो ये जो आएगा 77वें आएगा, 77वें गणतंत्र दिवस आएगा, 77वें गणतंत्र दिवस आएगा। तो 77वें गणतंत्र दिवस पर जो है मुख्य अतिथि कौन थे? मुख्य अतिथि जो है कौन थे? तो एंटोनियो कोस्टा, एंटोनियो कोस्टा जो फर्स्ट अतिथि थे वो एंटोनियो कोस्टा थे। और जो एंटोनियो कोस्टा जी हैं वो यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हैं। एंटोनियो कोस्टा जी जो हैं वो यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हैं। और उर्सुला वॉन डेर, उर्सुला वॉन डेर लेन, उर्सुला वॉन डेर लेन जो यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष हैं, यूरोपीय आयोग के जो है वो अध्यक्ष हैं। और यूरोपीय काउंसिल के जो अध्यक्ष है वो एंटोनियो कोस्टा जी हैं। और यूरोपीय आयोग के जो अध्यक्ष है वो उर्सुला वॉन डेर लेन जो है यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष हैं। तो मुख्य अतिथि कौन थे? तो एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वॉन डेर लेन। उर्सुला वॉन डेर लेन ये यूरोपीय जो है आयोग के अध्यक्ष हैं, उर्सुला वॉन डेर लेन। और यूरोपीय परिषद है तो एंटोनियो कोस्टा के, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा जो है हमारे 77वें गणतंत्र दिवस के जो है मुख्य अतिथि थे। 77वें गणतंत्र दिवस के जो है मुख्य अतिथि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जनवरी 2026 को किसने डॉक्टरों के लिए, जनवरी 2026 को जो है किसने डॉक्टरों के लिए जो है एनबीईएमएस एआई प्रशिक्षण का जो है शुभ आरंभ किया है? किसने जो है डॉक्टरों के लिए जो है एनबीईएमएस एआई प्रशिक्षण का जो है शुभ आरंभ किया? तो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल जी ने जो है डॉक्टरों के लिए जो है एनबीईएमएस एआई प्रशिक्षण, यानी कि अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो है प्रशिक्षण दिया जाएगा, ट्रेनिंग दिया जाएगा। तो उनका जो है शुभ आरंभ किए हैं तो अनुप्रिया पटेल जी हैं जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री हैं। अनुप्रिया पटेल जी उन्होंने जो है एनबीईएमएस का जो है एआई प्रशिक्षण का जो शुभारंभ किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 26 जनवरी 2026 को जो है किसे शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए, शांति और निरस्त्रीकरण और विकास के लिए जो है गांधी शांति पुरस्कार 2025 दिया गया है। गांधी शांति पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो ग्राका मचेल को दिया गया। किसे दिया गया है? तो ग्राका मचेल को दिया गया है। देखिए इसमें जो अगर जो आपसे पूछ सकता है, देखिए जो ये जो गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है वो है तो 2025 का ही है, लेकिन दिया गया है 2026 में, दिया गया है 2026 में। तो इसके पहले जो है, इसके पहले जो था यानी कि 2024 का गांधी शांति पुरस्कार 2024 जो दिया गया था 2025 में, जो दिया गया था 2025 में वो किसे दिया गया था? वो दिया गया था मिशेल बेचलेट को। किसे दिया गया था? तो मिशेल बेचलेट को। किसे दिया गया था? तो मिशेल बेचलेट को। पूर्व चिली के पूर्व राष्ट्रपति थे, चिली के जो है पूर्व राष्ट्रपति थे, चिली के पूर्व राष्ट्रपति थे, चिली के पूर्व राष्ट्रपति थे, चिली के पूर्व राष्ट्रपति थे मिशेल बैचलेट। देखिए गांधी शांति पुरस्कार जो था वो 2024 था। इंदिरा गांधी पुरस्कार जो है 2024 का जो दिया गया था, लेकिन दिया कब गया? तो 2025 में। दिया कब गया? 2025 में। और कौन से क्रम के थे? 2024 के ही थे, लेकिन दिया गया 2025 में। और किसे दिया गया था? तो मिशेल बैचलेट को दिया गया। किसे दिया गया था? मिशेल बैचलेट को, जो कि जो है चिली के पूर्व राष्ट्रपति थे, चिली के पूर्व राष्ट्रपति थे। और वर्तमान में जो है इंदिरा गांधी पुरस्कार, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार जो दिया गया है वर्तमान में, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार जो दिया गया है 2025 में, 2025 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025 का है और दिया गया 2026 में, दिया गया 2026 में। और किसे दिया गया? तो ग्राका मचेल को दिया गया है, ग्राका मचेल को दिया गया है, ग्राका मचेल को जो है दिया गया है, ग्राका मचेल को जो है यह जो पुरस्कार दिया गया है, देने की घोषणा किया गया 21 जनवरी 2026 को। 21 जनवरी 2026 को जो है अब प्रथम बार किसे दिया गया था? यह जो ग्राका मचेल है, ग्राका मचेल जो है वो साउथ अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला की पत्नी थी। साउथ अफ्रीका की, यानी कि ग्राका मचेल जो है, ग्राका मचेल इस साउथ अफ्रीका की राष्ट्रपति, साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला
नेल्सन नेल्सन मंडेला नेल्सन मंडेला नेल्सन मंडेला नेल्सन मंडेला की पत्नी 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 नेल्सन मंडेला की जो पत्नी है ग्राका मचेल नेशनल मंडेला की पत्नी है ग्राका मचेल नेशनल मंडेला की पत्नी है ग्राका मचेल नेशनल मंडेला की पत्नी है ग्राका मचेल जो उन्हें दिया गया है 2026 में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है 2025 की 2026 में 2025 की जो है 2026 में 2025 की जो है 2026 में दिया गया है 2025 की 2026 में जो है दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जनवरी 2026 को जो है 26 जनवरी 2026 को 77वें गणतंत्र दिवस समारोह पर 77वें गणतंत्र दिवस समारोह पर जो है किसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा जो है अशोक चक्र से सम्मानित किया गया, किसे अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है, तो जो है शुभांशु शुक्ला को सम्मानित किया गया है। शुभांशु शुक्ला को जो है राष्ट्रपति जी द्वारा जो है कौन सा पुरस्कार सम्मानित किया गया है, तो अशोक चक्र सम्मानित किया गया है 26 जनवरी 2026 को 77वें गणतंत्र दिवस समारोह पर जो है कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो अशोक चक्र से जो है सम्मानित किया गया है। कौन सा चक्र से सम्मानित किया गया है, तो अशोक चक्र से जो है सम्मानित किया गया है। किसे सम्मानित किया गया है, तो शुभांशु शुक्ला को जो है सम्मानित किया गया है। शुभांशु शुक्ला को जो है सम्मानित किया गया और ये शुभांशु शुक्ला जी जो हैं वो अंतरिक्ष में जाने वाले सेकंड भारतीय हैं, सेकंड इंडियन हैं। अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय हैं, अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय हैं। और पहले जो भारतीय थे वो राकेश ब्रदर थे, राकेश शर्मा थे, अंतरिक्ष में जाने वाले जो पहले थे वो राकेश शर्मा थे और जो दूसरे भारतीय हो गए वो शुभांशु शुक्ला हो गए। इन्हें जो है राष्ट्रपति जी द्वारा जो है अशोक चक्र से जो है सम्मानित किया गया है 77वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जो है जनवरी 2026 को जो है बनारस साहित्य महोत्सव 2026 बनारस साहित्य महोत्सव 2026 में जो है किसे भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, किसे जो है बनारस साहित्य महोत्सव 2026 में जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है। तो किसे सम्मानित किया गया है, तो नामिता गोखले को जो है सम्मानित किया गया है। नामिता गोखले को जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से जो है किसे सम्मानित किया गया है, बनारस साहित्य महोत्सव 2026 में जो है किसे सम्मानित किया गया है, तो नामिता गोखले को जो है सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है जो है जनवरी 2026 को जो है विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जो है किस राज्य में जो है चौथा औद्योगिक क्रांति यानी कि फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है, तो आंध्र प्रदेश राज्य में। किस राज्य में, तो आंध्र प्रदेश राज्य में जो है फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। तो आंध्र प्रदेश राज्य में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जो है किस राज्य में चौथा औद्योगिक क्रांति केंद्र स्थापित करने की जो घोषणा की है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने आंध्र प्रदेश राज्य में। किस राज्य में, तो आंध्र प्रदेश राज्य में। कौन सा राज्य में, तो आंध्र प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जो है ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया यानी कि जो है एशिया का जो है ओलंपिक परिषद, एशिया का जो है ओलंपिक परिषद का जो है अध्यक्ष जो है वो किसे चुना गया है, तो शेख जुआन बिन अहमद अल थानी अगर जो आपसे इससे पूर्व पूछ देगा कि पूर्व अध्यक्ष कौन थे, पूर्व अध्यक्ष कौन थे, तो पूर्व अध्यक्ष हो जाएंगे जो है राजा रणधीर सिंह यानी कि रणधीर सिंह थे। पूर्व अध्यक्ष कौन थे, तो रणधीर सिंह थे। पूर्व अध्यक्ष कौन थे, तो रणधीर सिंह थे। और इन्होंने जो है अपना जो है पद छोड़ दिए हैं 26 जनवरी को और 27 जनवरी को जो है उज्बेकिस्तान के ताशकंद में जो है ताशकंद में जो है ओसीए का बैठक हुआ था। ओसीए ओलंपिक काउंसिल ऑफ एसोसिएशन का जो है बैठक हुआ था। उसमें जो है कतर के जो है शेख जुआन बिन अहमद अल थानी को जो है काउंसिल ऑफ एशिया ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का जो अध्यक्ष चुन लिए गए हैं, निर्विरोध चुने गए हैं। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के जो अध्यक्ष निर्विरोध चुने गए हैं। तो इनके पूर्व कौन थे ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष, तो रणधीर सिंह थे, राजा रणधीर सिंह थे, जो अब वर्तमान में जो है कतर के शेख जुआन बिन अहमद अल थानी, किस देश के, तो कतर देश के जो है शेख जुआन बिन अहमद अल थानी बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 27 जनवरी 2026 को जो है माओवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन मेगा बुरू किस राज्य में चलाया गया। ऑपरेशन मेगा बुरू जो है किस राज्य में चलाया गया है, तो ये झारखंड राज्य में चलाया गया है। किस राज्य में चलाया गया है, तो ये झारखंड राज्य में चलाया गया है। माओवादियों के विरुद्ध जो है ऑपरेशन मेगा बुरू जो है किस राज्य में चलाया गया है, ऑपरेशन मेगा बुरू, तो झारखंड राज्य में चलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में जो है 27 जनवरी 2026 को जो है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने जो है बांग्लादेश के स्थान पर किस देश को T20 वर्ल्ड कप 2026 में शामिल किया गया, तो ये स्कॉटलैंड को शामिल किया गया है। किस देश को शामिल किया गया है, देखिए
देखिए बांग्लादेश ने जो था वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में जो है खेलने से जो है मना कर दिया था कि हम जो है भारत के साथ नहीं खेलेंगे। तो बांग्लादेश के स्थान पर जो है किस देश को T20 वर्ल्ड कप 2026 में T20 वर्ल्ड कप 2026 में जो है शामिल कर लिया गया। तो स्कॉटलैंड को जो है शामिल किया गया था। बांग्लादेश के स्थान पर किसे शामिल किया गया था? तो स्कॉटलैंड को जो है शामिल किया गया था। किसे शामिल किया गया था? तो स्कॉटलैंड को जो है शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या कर रहा है। तो बोई मेला प्रांगण कहाँ मनाया जाता है? तो कोलकाता में। बोई मेला प्रांगण कहाँ मनाया जाता है? तो कोलकाता में आयोजित बोई मेला प्रांगण कोलकाता में जो है आयोजित 49वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला कौन से क्रम के हैं? तो ये 49वें क्रम के हैं। कौन से क्रम के हैं? तो 49वें क्रम के हैं। 49वें पुस्तक मेला किस देश को जो है फोकस देश चुना गया? किस देश को जो है फोकस देश चुना गया है? तो अर्जेंटीना को जो है फोकस देश चुना गया है। बोई मेला प्रांगण में जो है आयोजित बोई मेला प्रांगण कहाँ है? तो ये कलकत्ता में है। बोई मेला प्रांगण कहाँ है? तो कलकत्ता में है आयोजित 49वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला। 49वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला 49वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला में जो है किस देश को फोकस देश चुना गया है? तो ये अर्जेंटीना को जो है फोकस देश चुना गया है। किस देश को फोकस देश चुना गया है? तो अर्जेंटीना को फोकस देश चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? तो 28 जनवरी 2026 को जारी टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग में 2026 में जो है टॉप 100 में से शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय संस्थान कौन सा है? तो आईआईसी बेंगलुरु। आईआईसी जो है बेंगलुरु है। आईआईसी कौन है? तो बेंगलुरु है। आईआईसी कौन है? तो बेंगलुरु है। समझ रहे हैं कि कहना क्या चाह रहा है? 28 जनवरी 2026 को जारी किया गया था टाइम्स हायर एजुकेशन में टाइम्स जो है हायर एजुकेशन रैंकिंग 2026 में टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग 2026 में जो है टॉप 100 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय संस्थान आईआईसी बेंगलुरु है। एकमात्र भारतीय संस्थान जो है आईआईसी बेंगलुरु है। एकमात्र भारतीय संस्थान जो है आईआईसी बेंगलुरु है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या कर रहा है कि 28 जनवरी 2026 को मुफ्त कैशलेस यानी कि फ्री कैशलेस स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए जो है किस राज्य में जो है मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू किया गया है? तो पंजाब राज्य में जो है फ्री कैशलेस स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए जो है किस राज्य में? तो पंजाब राज्य में जो है मुख्यमंत्री सेहत योजना की शुरुआत किया गया है। तो पंजाब राज्य में जो है शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि जो है 2026 को जो व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 से जो है किसे चुना गया? तो सीता सेल के स से सुभाष स से सीता स से सेल के। कैसे याद रखिएगा? तो स से सुभाष स से सीता स से सेल के। तो सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 से जो है किसे चुना गया है? देखिए व्यक्तिगत श्रेणी की बात कर रहा है, एक व्यक्तिगत श्रेणी ना कि सामूहिक श्रेणी की बात कर रहा है। तो व्यक्तिगत श्रेणी में जब बात कहे तो सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए जो है किसे चुना गया है? तो सीता सेलके को जो है चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में जो है जनवरी 2026 को जो है भारतीय सेना के द्वारा आतंकवादी गतिविधियों को बेअसर करने के लिए किस संस्था पर ऑपरेशन त्रासी फर्स्ट किस स्थान पर जो है ऑपरेशन त्रासी फर्स्ट चलाया गया था? तो जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिला पर जो है ऑपरेशन त्रासी फर्स्ट चलाया गया था आतंकवादी गतिविधियों को जो है बेअसर करने के लिए। भारतीय सेना इंडियन आर्मी के द्वारा जो है आतंकवादी गतिविधियों को जो है बेअसर करने के लिए जो है किश्तवाड़ जिले में जो है ऑपरेशन त्रासी फर्स्ट चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जो है 28 जनवरी 2026 को किस राज्य के उप मुख्यमंत्री एवं एनसीपी नेता 28 जनवरी 2026 को जो है किस राज्य के उप मुख्यमंत्री और एनसीपी के नेता जो है अजीत पवार का जो है पुणे जिले के बरमाती में देखिए इस पॉइंट को याद रखिएगा। कहाँ? तो पुणे जिले के जो है बरमाती में लैंडिंग के दौरान निजी चार्टर्ड विमान से जो है लियर जेट 45 चार्टर विमान का नाम था VTSS के लियर जेट 45 VTSS के क्रैश में जो है निधन हो गया है। तो महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री थे एवं एनसीपी के नेता थे अजीत पवार जी का जो है पुणे जिले के बरमाती में यानी महाराष्ट्र राज्य के ही पुणे जिले के बरमाती में जो है लैंडिंग के दौरान जो है निजी प्राइवेट जेट से जो है जिसका नाम था लियर जेट 45 VTSS के
क्रैश में जो है निधन हो गया है। तो महाराष्ट्र राज्य के थे उप मुख्यमंत्री और जो है एनसीपी के नेता थे। अजीत पवार जी जो है एनसीपी के नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 28 जनवरी 2026 को लाला लाजपत राय की जो है कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 161वीं जयंती मनाई गई है। लाला लाजपत राय की जो है कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 161वीं जयंती मनाई गई है। अगर जो इनकी इनकी मृत्यु पूछे, इनकी मृत्यु जो है कब हुआ था? इनकी मृत्यु जो है कब हुआ था? तो 17 नवंबर जो है 1928 को, 17 नवंबर जो है 1928 को इनकी मृत्यु हुई। और इनकी जो है कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 161वीं जयंती मनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कर रहा है कि जो है 2026 में जो है 400 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले, 400 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच कहाँ के रहने वाले हैं? तो सर्बिया के रहने वाले हैं। नोवाक जोकोविच कहाँ के रहने वाले हैं? तो सर्बिया देश के रहने वाले हैं। और 400 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो नोवाक जोकोविच। 400 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो नोवाक जोकोविच। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि जो है जनवरी 2026 को जो है वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार, वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार, वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार जीतने वाले जो है पहले भारतीय कौन बने हैं? तो चंद्रकांत लहरिया, चंद्रकांत लहरिया। वाइली कहेगा वाइली रिसर्च, तो वाइली रिसर्च में हीरो पुरस्कार कौन जीते हैं? तो लहर मार के लहरिया, यानी चंद्रकांत लहरिया, चंद्रकांत लहरिया कट मार के जो है हीरोज पुरस्कार जीत गए हैं, तो लहरिया, चंद्रकांत लहरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहेगा कि जो है इंडोनेशिया के जो है किस मुख्य द्वीप पर, इंडोनेशिया के किस मुख्य द्वीप पर एक बड़ा भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड हुआ है? तो जावा द्वीप पर, इंडोनेशिया के जो है जावा द्वीप पर जो है, इंडोनेशिया के जो है जावा द्वीप पर जो है एक बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है, भूस्खलन हुआ है। इंडोनेशिया के जो है जावा द्वीप पर जो है एक बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या कर रहा है कि किस राज्य ने जो है जनवरी 2026 में, 29 जनवरी 2026 को जो है किस राज्य ने जो है समान नागरिक संहिता संशोधन अध्यादेश 2026 लागू किया है? किस राज्य ने जो है समान नागरिक संहिता संशोधन अध्यादेश जो है 2026 लागू किया है? तो ये उत्तराखंड राज्य जो है लागू किया है। और आज़ादी के बाद भी अपनाने वाला पहला राज्य कौन था? तो उत्तराखंड ही था। और संशोधन अध्यादेश भी 2026 कौन लाया है? तो उत्तराखंड राज्य लाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में जो है WPL यानी कि महिला प्रीमियर लीग, WPL महिला प्रीमियर लीग में जो है शतक लगाने वाले, WPL में जो है शतक लगाने वाली जो है पहली खिलाड़ी कौन बनी है? WPL में जो है पहले खिलाड़ी कौन बनी है? यानी कि वुमेन प्रीमियर लीग में जो है शतक लगाने वाली जो है पहले खिलाड़ी कौन बनी है? तो नेट साइबर ब्रंट बनी है। कौन बनी है? तो नेट साइबर ब्रंट बनी है। WPL में जो है शतक लगाने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? पहली खिलाड़ी कौन बनी है? तो नेट साइबर ब्रंट बनी है। कहाँ के रहने वाली है? तो इंग्लैंड की रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कह रहा है कि 30 जनवरी 2026 को जो है किस राज्य ने वैसिलस सब्स्टिलिस को आधिकारिक रूप से जो है राज्य का सूक्ष्म जीव घोषित किया है? वैसिलस सब्स्टिलिस को जो है आधिकारिक रूप से जो है राज्य का सूक्ष्म जीव, राज्य का जो है सूक्ष्म जीव जो है आधिकारिक रूप से जो है राज्य का सूक्ष्म जीव घोषित किया है। तो केरल राज्य सरकार ने जो है बैसिलस सिब्स्टिलिस को जो है आधिकारिक रूप से जो है राज्य का सूक्ष्म जीव घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो 30 जनवरी 2026 को जो है किस देश ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए जो सोशल मीडिया प्रतिबंध विधेयक पारित किया है? तो कौन सा देश पारित किया है? तो फ्रांस पारित किया है। अब फर्स्ट में कौन सा देश पारित किया था? फर्स्ट में तो ये ऑस्ट्रेलिया पारित किया था। फर्स्ट में जो है ये ऑस्ट्रेलिया देश पारित किया था। फर्स्ट में जो है ये ऑस्ट्रेलिया देश पारित किया था। फर्स्ट में जो है कौन सा देश पारित किया था? तो ऑस्ट्रेलिया देश पारित किया था। फर्स्ट में जो है कौन सा देश पारित किया था? तो ऑस्ट्रेलिया देश पारित किया था। फर्स्ट में जो है कौन सा देश पारित किया था? तो ऑस्ट्रेलिया देश। अभी हाल ही में जो है वर्तमान में जो है 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए जो है सोशल मीडिया प्रतिबंध विधेयक पारित किया है। तो ये फ्रांस देश ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 30 जनवरी 2026 को भारतीय रेलवे ने अपना कहाँ जो है ह्यूमनाइड रोबोट ASC अर्जुन, ह्यूमनाइड रोबोट जो है ASC अर्जुन कहाँ तैनात किया है? तो विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर। विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर जब आप जाइएगा तो वहाँ आप देखिएगा कि जो भारतीय रेलवे ने जो है अपना पहला ह्यूमनाइड रोबोट जो है ASC अर्जुन को जो है तैनात किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? किस राज्य में जो है नवपाषाण काल की वस्तुएं खोजी गई है? किस राज्य में जो है नवपाषाण काल की वस्तुएं खोजी गई है? तो कर्नाटक राज्य में। हाल ही में जो है किस राज्य में जो है नवपाषाण काल की वस्तुएं खोजी गई है? तो कर्नाटक राज्य में जो है खोजी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या कर रहा है कि 30 जनवरी 2026 को किस राज्य में 450 करोड़ रुपए की लागत वाले माता बारी पर्यटन सर्किट की नींव रखी गई है? 450 करोड़ रुपए की लागत वाले माताबारी पर्यटन सर्किट, माताबारी जो है पर्यटन सर्किट की जो है नींव रखी गई है। तो त्रिपुरा राज्य में। किस राज्य में जो है? तो त्रिपुरा राज्य में जो है माताबारी पर्यटन सर्किट नींव, माताबारी पर्यटन जो है सर्किट नींव जो है किस राज्य में रखी गई है? तो त्रिपुरा राज्य में। कितने करोड़ की लागत से? तो 450 करोड़ की लागत से जो है रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है किस राज्य के राज्यपाल ने 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया है? तो मध्य प्रदेश राज्य के राज्यपाल जो है उन्होंने जो है कृषि 2026 को जो है कृषि वर्ष घोषित किए हैं।
और अगर जो आपसे पूछ देगा कि वर्तमान में जो है एमपी का राज्यपाल कौन है, वर्तमान में जो है एमपी का राज्यपाल कौन है, तो मंगू भाई छगन भाई छगन भाई पटेल, मंगू भाई छगन भाई पटेल, मंगू भाई छगन भाई पटेल, मंगू भाई छगन भाई पटेल। अगर जो पूछेगा मध्य प्रदेश का जो है अभी वर्तमान में राज्यपाल कौन है, तो मंगू भाई छगन भाई पटेल, मंगू भाई छगन भाई पटेल, मंगू भाई छगन भाई पटेल। और अगर जो आपसे पूछेगा कि मध्य प्रदेश के सीएम कौन है, मध्य प्रदेश के जो भी मध्य प्रदेश का सीएम कौन है, तो मोहन यादव। मध्य प्रदेश का भी कौन है, तो मोहन यादव, मोहन यादव। मध्य प्रदेश का भी वर्तमान में सीएम कौन है, तो मोहन यादव है। और राज्यपाल अगर जो आपसे पूछ देगा तो मंगू भाई छगन भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, और 2026 को जो है कृषि वर्ष कौन सा राज्य घोषित किया है, तो मध्य प्रदेश राज्य जो है वो घोषित किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस राज्य के राज्यपाल, तो मंगू भाई छगन भाई पटेल जो कि मध्य प्रदेश के राज्य के राज्यपाल है, उन्होंने जो है 2026 को कृषि वर्ष घोषित किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कर रहा है, अगर जो आपसे पूछेगा यूएन ने क्या घोषित किया 2026 को, यूएन ने जो है 2026 को जो है पशुपालक एवं चरवाहा एवं पशुपालक कृषि एवं कृषि का जो है 2026 का जो है ये वर्ष घोषित किए हैं। 2026 को जो है कृषि वर्ष जो है घोषित किए हैं। पशुपालक एवं कृषि एवं पशुपालक जो वर्ष है वो घोषित किए हैं। कृषि एवं पशुपालक का जो वर्ष है वो घोषित किए हैं। कौन किया, तो यूएन किया है। कौन किया है, तो यूएन किया है। कौन किया है, तो यूएन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जनवरी 2026 को जो है भारत का पहला मोनोपॉज क्लिनिक, जनवरी 2026 को जो है भारत का पहला मोनोपॉज क्लिनिक किस राज्य ने लॉन्च किया है। मोनोपॉज क्लिनिक जो है किस राज्य ने लॉन्च किया है, तो महाराष्ट्र राज्य ने जो है लॉन्च किया है। मोनोपॉज क्लिनिक जो है किस राज्य ने लॉन्च किया है, तो महाराष्ट्र राज्य ने लॉन्च किया है। मोनोपॉज क्लिनिक जो है किस राज्य ने लॉन्च किया है, तो महाराष्ट्र राज्य ने जो है लॉन्च किया है। अब नेक्स्ट हमसे पूछ देगा कि जो है मोनोपॉज क्लिनिक किस राज्य ने लॉन्च किया है, तो म से मोनोपॉज, म से महाराष्ट्र, म से मोनोपॉज और म से महाराष्ट्र, म से मोनोपॉज और म से महाराष्ट्र राज्य ने जो है लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ देगा जेसी डेनियल पुरस्कार 2024 जो है किसे प्रदान किया गया है। जेसी डेनियल पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है, और ये कब प्रदान किया गया, तो 2026 में। किसे प्रदान किया गया, तो अभिनेत्री शारदा को जो है प्रदान किया गया है। अभिनेत्री शारदा सिन्हा को जो है अभिनेत्री शारदा को जो है यह पुरस्कार सम्मानित किया गया है। और यह जो जेसी डेनियल पुरस्कार जो है केरल के जो है मलयालम सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान है। केरल का जो है मलयालम सिनेमा का जो है सर्वोच्च सम्मान है। और ये जो अभिनेत्री शारदा जो है वो केरल राज्य से संबंधित है। अभिनेत्री जो शारदा है वो केरल राज्य से संबंधित है। और इन्हें जो है शारदा सिन्हा नहीं मानिएगा ऑप्शन में, अगर जब से फंसाने के लिए दे देगा तो शारदा सिन्हा आप नहीं मानिएगा। अभिनेत्री शारदा है, सिर्फ और सिर्फ शारदा जो है उन्हें जो है दिया गया है। उन्हें जो है दिया गया किस राज्य से बिलोंग करते हैं, तो ये तो केरल राज्य से बिलोंग करते हैं। किस राज्य से जो है बिलोंग करते हैं, तो वे केरल राज्य से बिलोंग करते हैं। और जो है मलयालम सिनेमा के क्षेत्र में मलयालम सिनेमा का जो सर्वोच्च सम्मान है, मलयालम सिनेमा का जो सर्वोच्च सम्मान है जेसी डेनियल पुरस्कार। जेसी डेनियल पुरस्कार जो है 2024 किसे प्रदान किया गया है, तो अभिनेत्री शारदा को प्रदान किया गया। अभिनेत्री शारदा को प्रदान किया गया है। और ये मलयालम सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान है। मलयालम सिनेमा का जो है सर्वोच्च सम्मान है। मलयालम सिनेमा का जो सर्वोच्च सम्मान है। और अभिनेत्री शारदा को जो है दुखी पुत्री भी कहा जाता है। अभिनेत्री शारदा को जो है दुखी पुत्री भी कहा जाता है, क्योंकि जो है इन्होंने फिल्म में जो है मलयालम फिल्म में जो है हमेशा जो है मतलब कि दुख में रहने वैसे पुत्री जो हमेशा दुख में रहती है वो हमेशा रोल निभाए हैं, तो इसीलिए जो इसे दुखी पुत्री भी कहा जाता है। मलयालम सिनेमा का जो इसे दुखी पुत्री भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 31 जनवरी 2026 को जो है यूनेस्को ने जो है किस देश की विरासत और शिक्षा की रक्षा के लिए जो है $7,40,000 की सहायता राशि दी है, तो वियतनाम। किस देश की, तो वियतनाम देश की जो है यूनेस्को ने जो है किस देश की जो है विरासत और शिक्षा की रक्षा के लिए जो है $7,40,000 की जो है सहायता राशि दी है, तो वियतनाम देश की जो है विरासत और शिक्षा की रक्षा के लिए जो यूनेस्को ने दिया है $7,40,000 की सहायता राशि प्रदान किया है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, कारण 31 जनवरी 2026 को एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट विंग्स इंडिया 2026 किस राज्य में संपन्न हुआ है, तेलंगाना राज्य में संपन्न हुआ। कौन सा एयरपोर्ट कहेगा, तो हैदराबाद के बेगमपोर्ट एयरपोर्ट। हैदराबाद के जो है बेगमपोर्ट एयरपोर्ट कहाँ स्थित है, तो हैदराबाद में स्थित है। और राज्य पूछ देगा तो तेलंगाना राज्य हो जाएगा। एशिया का जो है सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट था। एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट था। एशिया का सबसे बड़ा जो सिविल एविएशन इवेंट विंग्स इंडिया 2026 का जो है किस राज्य में जो संपन्न हुआ है, तो तेलंगाना राज्य में जो संपन्न हुआ है। कौन सा एयरपोर्ट कहेगा, तो बेगमपेट एयरपोर्ट कहाँ है, बेगमपेट एयरपोर्ट कहाँ है, तो ये हैदराबाद में स्थित है। बेगमपेट एयरपोर्ट कहाँ है, तो हैदराबाद में स्थित है। बेगमपेट एयरपोर्ट कहाँ है, तो हैदराबाद में स्थित है। साथियों आज का क्लास हम लोग का यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।